ऐसा था दोस्तों, आज से 10-15 साल पहले, जब जो मोबाइल्स होते थे, उन मोबाइल्स को अगर आज की तारीख में आप यूज करेंगे, उसमें 5G सिम डालेंगे तो वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी कैपेसिटी जो थी वो मैक्सिमम 2G 3G तक थी। अब जो मोबाइल फोन्स आ रहे हैं, जो डिवाइसेस आ रहे हैं, वो इतने हाई आ रहे हैं, उनका जो सीपीयू है, आजकल सीपीयू छोड़िए, सीपीयू, जीपीयू, मतलब बहुत सारे डिवाइसेस उनके अंदर ऐड होकर के आती है, ताकि वो 5G को सपोर्ट करे। और जैसा कि अभी हम लोग तो दुबई में है, तो यहाँ पर 6GB जो है 6GB रन कर रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पर डिवाइसेस जो है बहुत ज्यादा अपने आप में डेवलप्ड हो गए, लेकिन वेब 1.0 और 2.0 के साथ में चैलेंज ये था कि वहां पर जो इंटरनेट डिवाइसेस थे वो बहुत वीक थे, वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं थे, और कहीं ना कहीं इंटरनेट जो कि एक बहुत फास्ट तरीके से, बहुत तेजी से फैल रहा था, कहीं ना कहीं वहां पर एक लिमिटेशन हो जाती थी कि वो बहुत सारे डेटा को एक्सेस नहीं कर पाते थे। सेकंड जो पॉइंट है, कंटेंट क्वालिटी इज लो। जैसा कि आपने देखा होगा, हमने कई घंटों या कई मिनट ऐसी ऐसी मूवीज देखी हैं जिसमें कि मूवी थोड़ा सा चलती थी, फिर अटकती थी, फिर चलती थी, फिर अटकती थी। तो और अगर वो चलती भी थी तो उसकी क्वालिटी जो थी बहुत अच्छी नहीं थी। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं, अभी आपके मोबाइल्स के ऊपर भी OLED डिस्प्लेज आ गई हैं, 2K 4K 8K के अंदर आप वीडियोस शूट कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो ये क्वालिटी उस टाइम पे वेब 1.0 और 2.0 पे आपको नहीं मिल पाती थी, क्योंकि डिवाइसेस सपोर्ट नहीं करते थे, इंटरनेट की एक लिमिट थी। और सेकंड जो है, ऑथेंटिसिटी एंड एक्जैक्टनेस कैन नॉट बी ऑलवेज बी ट्रस्टेड और वेरीफाइड। कहीं ना कहीं वेब 1.0 और 2.0 के ऊपर जितना भी डेटा था वो नॉन ऑथेंटिक डेटा था। आज की तारीख में आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं, फॉर से अगर आपने ये सर्च किया कि मुझे सबसे बेस्ट मोबाइल आज की तारीख में खरीदना है 30,000 रुपए के अंदर, तो आप क्या लिखेंगे? गूगल पे लिखेंगे कि सजेस्ट मी द बेस्ट टॉप 5 मोबाइल्स अंडर 30,000 रुपीज। तो आप देखेंगे आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, मतलब ऐसे ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे कि 30,000 में ये भी अच्छा है, 30,000 में ये भी अच्छा है, 30, मतलब आपके पास कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, कुछ एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि एग्जैक्टली जो है 30,000 के अंदर कौन सा मोबाइल बहुत अच्छा है। यानी जो भी डेटा आज की तारीख में आपको मिलता है बहुत रिलायबल डेटा नहीं होता, बहुत एग्जैक्ट डेटा नहीं होता, बस आपको डेटा मिल जाता है। आप अपने खुद के नॉलेज से ये सर्च करिए, देखिए, या एक्सपेरिमेंट करिए, या रिसर्च करिए कि वो डेटा जो है उसके अकॉर्डिंग मेरे लिए सूटेबल कौन सा और सबसे बेस्ट कौन सा है। तो कहीं ना कहीं जो डेटा आपको मिल रहा है उसके ऊपर भी आपको स्टडी करनी पड़ती थी। और फोर्थ लास्ट पॉइंट इज सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इशू आर द एक्सटेंडेड टू विच द यूजर एंड देयर इंफॉर्मेशन आर ओपन टू हैक्स। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि हाँ, कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के इश्यूज दोस्तों हमेशा रहे ही रहे हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, वेब 2.0 के अंदर क्या होता है, जितने भी सोशल मीडिया के ऊपर आप फोटोज वगैरह डालते हैं, तो कोई भी आदमी आता है आपकी फोटो, स्क्रीन आ रहा है, ओके। सो हम कहाँ पर थे? हम थे कि हमने डिसएडवांटेजेस, यानी जो वेब 2.0 और 1.0 के जो डिसएडवांटेजेस थे वो हमने अभी तक सुने और समझे। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ वेब 3.0। वेब 3.0 का बेनिफिट क्या है, एडवांटेज क्या है? देखिए, सबसे बड़ा एडवांटेज तो इसके अंदर आपको ये मिलने वाला है कि रोबस्ट AI टेक्नोलॉजी पे है, यानी कि रोबोटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसको आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि इट इज ए कंप्यूटर लर्निंग। यानी एक कंप्यूटर जो है इस तरीके से आपके काम को केवल कमांड देने से ही समझ जाता है कि आपको क्या चाहिए। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। अगर हमने बहुत से हमारे जो सभी बहुत से तमाम लोग होंगे जिनकी शादियां होगी, उनके बच्चों को आपने कंप्यूटर लाके दे रखा होगा, तो कहीं ना कहीं एक सेकंड आगे सर, एक्चुअली प्रवीण सर का सिस्टम है तो यहाँ पर कॉल्स भी आती रहती हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है कि रोबोस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि बच्चों को जब कोई भी आर्टिकल के ऊपर ऐसे लिखना था, निबंध लिखना होता है, तो उनको इंटरनेट पे बैठ के घंटों ये सर्च करना पड़ता है, कहीं से थोड़ा थोड़ा कंटेंट निकालना पड़ता है, फिर थोड़ा निकालना पड़ता है, और ऐसे थोड़ा थोड़ा करके उनको पूरा कंटेंट रेडी करना पड़ता है। लेकिन रोबोस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे कि अभी इन दिनों आपने एक नाम सुना होगा, चैट जीपीटी, वो एक इतना एडवांस रोबोटिक आर्टिफिशियल सॉफ्टवेयर है कि उसके अंदर आप केवल इतना लिख दीजिए कि मुझे ताजमहल के ऊपर 1000 वर्ड्स का जो है निबंध चाहिए, और वो आपको अगले 30 सेकंड में टाइप करके दे देगा पूरा का पूरा, और एग्जैक्टली 1000 के आसपास का वो आपको निबंध बना के दे देगा। मतलब आप समझ सकते हैं कितना एडवांस जो है रोबोटिक सिस्टम आ चुका है। और आज की तारीख में जितने भी रोबोट्स जो आप देखेंगे अभी धीरे धीरे आपके सामने आएंगे, तो वो जो रोबोट्स होता है, जैसा कि आपने देखा होगा कि बहुत सी गाड़ियां जो है अब एडास फीचर पे आ गई हैं। यानी कि एक ऐसा फीचर गाड़ी के अंदर आ गया है
कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, अचानक से कोई चीज आपके सामने आ जाती है और आप पैनिक ब्रेक नहीं लगा पाते, तो गाड़ी खुद पैनिक ब्रेक ले लेती है। ये कहीं ना कहीं रोबोटिक टेक्नोलॉजी आ रही है, और ये उन्हीं गाड़ियों में पॉसिबल है जिन गाड़ियों में इंटरनेट है, और जिन जिन गाड़ियों में इंटरनेट नहीं है उसमें आप दुनिया का कैसे ही रोबोट डाल दो, वो काम ही नहीं करने वाला है। क्योंकि इंटरनेट जो होता है वही प्रोसेस करेगा, और वो प्रोसेस करेगा तो वो वेब 3.0 लेवल पे ही प्रोसेस करेगा, तभी इतनी फास्ट जो है वो कमांड दे पाएगा। तो पहला फीचर तो यही है कि रोबोट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सेकंड है हाईली सिक्योर्ड। जैसा कि मैं आपको बता दूं, वेब 3.0 जो है कंप्लीटली सिक्योर प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर कोई भी डेटा आपका होगा, आपकी उसकी पब्लिक की होगी, उसकी प्राइवेट की होगी। जब Recording in progress. क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट की का रोल बहुत ज्यादा होने वाला है। प्राइवेट की जब तक हो, क्योंकि आज से पहले हम लोग क्या करते थे, एक छोटा सा पासवर्ड डालते थे, हम ज्यादा से ज्यादा अपना फिंगरप्रिंट डालते थे, मतलब बायोमेट्रिक एक्सेस देते थे या पासवर्ड एक्सेस देते थे। लेकिन अब ये सब पीछे छूट जाएगा दोस्तों। अब सिर्फ और सिर्फ रहेगा प्राइवेट की। जब तक आप प्राइवेट की नहीं देंगे, कोई भी डेटा ब्लॉकचेन से बाहर नहीं आएगा, इवन आपके लिए भी नहीं आएगा। तो ये बहुत हाईली सिक्योर्ड होने वाला है। सेकंड है मल्टीपल एप्लीकेशन सपोर्ट। अब आपको पता है बहुत सी एप्लीकेशन दिन रात आ गई हैं। तो आप अगर गूगल का प्ले स्टोर खोल के देखेंगे तो तमाम एप्लीकेशंस आ गई हैं, लेकिन वो जितनी भी एप्लीकेशन है वो नॉन सिक्योर्ड है, अभी वेब 3.2.0 की है। लेकिन वेब 3.0 के ऊपर जितनी भी एप्लीकेशन है, उसके आने वाले जितने भी एडवांस वर्जन है या बहुत सारी डेवलपमेंट जो होने वाली है, ये उन सभी को सपोर्ट करता है। फोर्थ जो है क्विक एंड फास्ट। क्विक एंड फास्ट ऑब्वियस है कि वेब 3.0 अगर रोबोटिक है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो आधा काम तो कंप्यूटर खुद अपने दिमाग से कर देगा, आधा आपको करना है। तो यहाँ कहीं ना कहीं जो है टाइम भी आपका बहुत ज्यादा बचने वाला है। ये बहुत फास्ट कैलकुलेशन करता है, ये बहुत फास्ट रिजल्ट देता है, ये बहुत फास्ट सर्च करता है। तो इसका आउटपुट बहुत फास्ट होने वाला है। कम से कम इनपुट लेके ज्यादा से ज्यादा आउटपुट देने की कैपेसिटी जो है वेब 3.0 रखता है। अब अगर फीचर्स की मैं बात करता हूं तो बड़ा फटाफट फीचर्स लेते हैं, क्योंकि अभी प्रवीण सर आपके साथ क्वेश्चन आंसर सेशन भी करने वाले हैं। तो ये स्लाइड ज्यादा नहीं है, 3-4 स्लाइड्स और है। इसमें मैं मोटा मोटी अब आगे टीएलडी के बारे में बताऊंगा। अभी वेब 3.0 थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। वेब 3.0 के अगर फीचर की बात करूं तो पहला फीचर है डिसेंट्रलाइज ऑफ डेटा एंड प्रोटोकॉल्स। जितना भी डेटा है वो डिसेंट्रलाइज हो जाएगा। डिसेंट्रलाइज का मतलब है कोई भी आदमी डायरेक्टली डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा, और कहीं ना ये पीयर टू पीयर रहने वाला। पीयर टू पीयर का मतलब है आज की तारीख में अगर मेरे पास कोई चीज है वेब 2.0 के अंदर और मैं अगर किसी को भेजता हूँ, तो कहीं ना कहीं बीच में मेरे को थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का सहारा लेना पड़ता है। यानी आज अगर मैं कोई फाइल भेजता हूँ, मान लीजिए मैंने व्हाट्सएप किया राकेश सर को, लेकिन कहीं ना कहीं मैं व्हाट्सएप को यूज किया और व्हाट्सएप के पास मेरा डेटा रखा हुआ है। उसको दुनिया में आपको लगता है किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन व्हाट्सएप के सर्वर पे कहीं ना कहीं वो डेटा है, और व्हाट्सएप के सर्वर को पता है कि आपने राकेश जी को क्या भेजा है। तो कहीं ना कहीं व्हाट्सएप उतना सिक्योर नहीं है। लेकिन जब डिसेंट्रलाइज कोई चीज हो जाएगी, तो वो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन और प्रोटोकॉल यूज होंगे कि बीच में कोई भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर चाह कर भी, क्योंकि कोई भी डेटा जब आप भेजेंगे किसी को तो वो डिक्रिप्टेड हो जाएगा। डिक्रिप्टेड यानी वो डेटा कोड्स में बदल जाएगा, और वो कोड्स जो है आगे से सामने वाले के पास पहुंचेंगे, वापस वो एनक्रिप्टेड हो जाएंगे। बीच का जो रास्ता होगा वो पूरा एनक्रिप्टेड रहेगा, और दुनिया का कोई भी हैकर उसको कोड को डिकोड नहीं कर पाएगा। तो आपका डेटा जो है बहुत प्राइवेट रहने वाला है। यहाँ पर नो सेंट्रल अथॉरिटी, जैसा कि डिसेंट्रलाइज में कोई सेंट्रल अथॉरिटी होती नहीं है, जितना होता है डिसेंट्रलाइज होता है। किसी भी सेंट्रल अथॉरिटी के पास में जब डेटा ही नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं हैकर जो है वो इम्पॉसिबल हो जाएगा उसके लिए सिस्टम को हैक करना। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। सेकंड है ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेक्नोलॉजी, क्योंकि वेब 3.0 जो है वो ब्लॉकचेन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। राकेश स्क्रीन नहीं आ रही अभी? आ रही है सर, आ रही है। ये अच्छा, एडवांटेज ऑफ वेब 3.0 वाला स्क्रीन आ रहा है। नहीं एक्चुअली प्रवीण सर ने अभी चेक किया, उनके फोन में स्क्रीन शो नहीं हो रही है। रुकिए एक बार मैं दोबारा कनेक्ट करता हूँ, क्योंकि बीच में कॉल आ गया था, हो सकता है उस वजह। एक सेकंड और बस, क्योंकि छोटा सा सेशन है तो हम चाहते हैं सभी को शेयर हो। अब आ गया, ठीक है, अभी सभी को आ रही है। ठीक है, तो फीचर्स की बात करते हैं। तो मैंने जैसे आपको डिसेंट्रलाइज के बारे में बताया। सेकंड फीचर जो है ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन अपने आप में आपको पता है कि ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करती है। एक बार आप कोई चीज जो है ब्लॉकचेन को दे दीजिए, उसके बाद में ब्लॉकचेन जाने और उसका सिस्टम जाने। एक ऐसा सिस्टम
जो कि बहुत हाईली सिक्योर्ड है, बहुत हाईली फास्ट है। एक जमाना था जब हम आरटीजीएस करते थे, एनईएफटी करते थे या कुछ भी पैसा भेजते थे उसमें मिनट 2 मिनट लगती थी, या आरटीजीएस में 3-3 घंटे लगते थे। लेकिन आज जब हम क्रिप्टो को भेजते हैं तो ब्लॉकचेन अगर बहुत फास्ट है, उसके ट्रांजेक्शन बहुत हाई है, तो आप देखेंगे विद इन अ सेकंड जो है पूरा का पूरा चाहे कितना ही बड़ा पैसा वो ट्रांजेक्ट हो जाता है। क्योंकि ब्लॉकचेन जो है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल पे डिपेंड करती है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल जो होती है वो इंस्टेंट जनरेट होती है, हैश आईडी जो होती है ट्रांजेक्शन को स्टोर करती है। तो ये वेब 3.0 है वो प्रॉपर तरीके से जो है ब्लॉकचेन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करने वाला है। प्राइवेट की फॉर ऑथेंटिकेशन, जैसा कि मैंने आपको पहले समझाया था कि अब वो जमाना जाने वाला है जहां पर लोग अपना आईडी, ईमेल आईडी और पासवर्ड डाला करते थे, या वो जमाना जाने वाला है जहां लोग अंगूठा लगाया करते थे कि मैं अंगूठा लगाऊंगा तो ही मेरा सिस्टम ऑन होगा, या वो जमाना भी जाने वाला है जब लोगों की आईज यानी आंखों की पुतलियों से भी जो सिस्टम ऑन हुआ करते थे। अभी जो जितने भी सिस्टम ऑन हुआ करेंगे वो प्राइवेट की से हुआ करेंगे, और हर आदमी की प्राइवेट की पूरे वर्ल्ड में यूनिक रहने वाली है, और वो इस तरीके से रहने वाली है कि उसको वो ब्लॉकचेन में स्टोर रहेगी, उसको हैक करना भी मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं जो आपका सिस्टम और डेटा है वो बहुत सिक्योर रहने वाला है। एडवांस एआई एल्गोरिथम, जैसा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो जितनी भी एल्गोरिथम है वो वेब 3.0 को फुल्ली सपोर्ट करती है। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया है कि ट्रेनिंग, सप्लाई चेन मॉनिटरिंग एंड प्रोडक्टिव एसेट मैनेजमेंट, यानी कि आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी एडवांस होने वाली है कि आज जिस जूम मीटिंग को हम लोग आमने सामने आके ले रहे हैं, एक टाइम ऐसा आएगा जब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो कहीं ना कहीं मेरा फेस का अवतार बना करके और ऑटोमेटिक जूम मीटिंग खुद ही ले लिया करेगा, मेरे एफर्ट्स बच जाएंगे, मेरा टाइम बच जाएगा। और आज की तारीख में दोस्तों टाइम इज मनी, यानी जिसके पास जितना ज्यादा समय है वो उतना ही पैसा और कमा सकता है। तो अब बहुत सारा काम जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर और रोबोट अपने हाथ में लेने वाले हैं। कहीं ना कहीं पूरी सप्लाई चेन वो देखने वाले हैं, कहीं ना कहीं ट्रेनिंग का पार्ट भी अब रोबोट खुद करने वाले हैं। तो बहुत अच्छे फीचर्स हैं और पूरी दुनिया जो है अब इसकी तरफ बढ़ रही है, क्योंकि आज हम दुबई में बैठे हैं, और दुबई के अंदर तो यहाँ पर एक म्यूजियम भी है जिसको म्यूजियम ऑफ फ्यूचर बोला जाता है, क्योंकि तमाम जितने म्यूजियम है उसमें फ्यूचरिस्टिक चीजें नहीं है, लेकिन यहाँ बहुत फ्यूचरिस्टिक है। तो अब जो तमाम जितने भी देश हैं, जितनी भी कंट्रीज हैं, वो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है। प्रोडक्ट ऑफ वेब 3.0, अब हमने वेब 3.0 के बारे में इतनी बात करी है, लेकिन वेब 3.0 के प्रोडक्ट्स क्या है? मतलब ये तो वो बात होगी कि मैंने दुकान और शोरूम की तारीफ तो कर दी, लेकिन उस दुकान और शोरूम में मिलता क्या है वो बताना चाहता हूँ आपको। सबसे पहला प्रोडक्ट जो है वेब 3.0 का वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी तमाम लोग जानते हैं, उसके बारे में ज्यादा चर्चा करने की मैं समझता हूँ आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ लिखा हुआ है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस्ड करेंसी, यानी एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड करी हुई करेंसी है जो क्रिप्टोग्राफी के द्वारा डेवलप करी गई है, सिक्योर करी गई है। और ये SHA 256 टेक्नोलॉजी है, मतलब ये एक एनक्रिप्शन होता है, मतलब ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको कि 2009 से जब से लॉन्च हुई है तब से लेकर 2023 तक ये हैक ही नहीं हो पा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि हाईली सिक्योर्ड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस्ड है। सेकंड जो इसका प्रोडक्ट है वो है डिसेंट्रलाइज बेस्ड ऐप, यानी डैप, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन आपने बहुत से लोग यूज कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप जब ट्रस्ट वॉलेट यूज करते हैं तो वहां पे ब्राउजर पे जाके जितनी भी एप्लीकेशंस अगर आप खोलते हैं उसमें तमाम कुछ एप्लीकेशन आपको प्रॉपर डिसेंट्रलाइज मिलती होगी। और ये डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस क्या करती हैं? ये करती है ऑनलाइन कंपाउंडिंग एंड कंप्यूटिंग एंड ट्रांजैक्शन, यानी कोई भी कंप्यूटिंग करनी है तो वो डिसेंट्रलाइज वे में करती है, बाहर से उनको कोई भी किसी भी तरीके से डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता, तो प्रॉपर कैलकुलेशंस करके ट्रांजैक्शंस को डन करती है। ये प्रॉपर डिसेंट्रलाइज होती है, इसके ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता। थर्ड जो है टॉप लेवल डोमेन TLD, जिसके बारे में अभी हम चर्चा करने वाले हैं इसके बाद अगली 2-3 स्लाइड्स में। TLD इज द मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ ए डोमेन at present which widely support web 3.0 domain servers, यानी कि आज से पहले जितने भी सर्वर होते थे DNS सर्वर, वो सेंट्रलाइज सर्वर होते थे। अभी सर्वर भी जो है आप देखेंगे धीरे धीरे डिसेंट्रलाइज हो जाएंगे, क्योंकि ब्लॉकचेन की जो माइनिंग होती है वो भी सर्वर्स पे ही होती है, और कहीं ना कहीं उनको डिसेंट्रलाइज रखा जाता है, तभी जो चीजें हैं एग्जीक्यूट हो पाती है। तो टॉप लेवल डोमेन यानी TLD जो है वो भी एक प्रोडक्ट है वेब 3.0 का। और जो फोर्थ है वो है दी मेटावर्स। Metaverse is a supported virtual reality and augmented reality to create a persistent integrated user experience। आपने बहुत से लोगों ने VR ग्लासेस लगाए होंगे, अभी रिलायंस ने भी आपने सुना होगा, अभी रिसेंटली 1 महीना पहले अपना VR ग्लासेस लॉन्च किया। मेटावर्स बेसिकली एक वर्चुअल दुनिया है। वर्चुअल दुनिया मतलब आज जितने भी अपन इवेंट और सेमिनार करते हैं, या मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि आज की तारीख में अगर मैं किसी को भी बोलूँ कि आपको दुबई आना है और घूमना है, तो जब आप दुबई आएंगे और दुबई में घूमेंगे, तो जब घूमेंगे तो जो एक्सपीरियंस आप फिजिकली घूम करके लेने वाले हैं, सेम वो इमर्सिव एक्सपीरियंस आप VR लगा के अपने घर पे लेने वाले हैं। यानी जो आंखों को सुख
यहाँ आगे मिलने वाला है, वो सुख आपको घर बैठे बैठे मिल जाएगा। वो बात दूसरी है कि आप एसी में बैठे और यहाँ दुबई में धूप पड़ रही है। तो कहने का मतलब ये एक अपने आप में बहुत एक एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस होता है। और आपने देखा होगा ये एक ऐसा एक्सपीरियंस भी है कि बहुत से पायलट्स जो होते हैं आज की तारीख में, जितने भी तमाम पायलट होते हैं, जब वो अपनी ट्रेनिंग करते हैं तो वो एक वर्चुअल रियलिटी कॉकपिट के अंदर बैठ करके फ्लाइट की ट्रेनिंग लेते हैं। यानी किसी भी पायलट को आज की तारीख में रियल प्लेन के ऊपर बैठा करके फ्लाई करके ट्रेनिंग नहीं दी जाती। सबसे पहले उसको एक वर्चुअल कॉकपिट दिया जाता है जो बिल्कुल प्लेन के कॉकपिट की तरह होता है। वहां पर उसकी पूरी ट्रेनिंग होती है। उसके बाद उसको एक रियल प्लेन दिया जाता है, एक रियल हवाई जहाज दिया जाता है उड़ाने के लिए, ताकि उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो। लेकिन ट्रेनिंग से पहले उसको सारी चीजें वर्चुअली बताई जाती है, जितनी कंडीशन है वर्चुअली बताई जाती है। तो कहीं ना कहीं जो मेटावर्स है वो भी अब वर्चुअल को बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे ले गया है और ये वेब 3.0 का बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। बेनिफिट्स ऑफ MMIT वेब 3.0 डोमेन। अब बात आती है अपनी। अब तक अपन ने बात करी फ्यूचर की, दुनिया में क्या नया हो रहा है उसकी, और पूरी दुनिया किस तरफ जा रही है, मतलब किस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रही है वो। लेकिन MMIT में हम, क्योंकि जैसा हमने बताया, हम हर फील्ड में अपने आप को पायनियर रखना चाहते हैं। जितने भी नए टेक्नोलॉजीज आने वाली है उसमें हम चाहते हैं हमारा एक स्टेप आगे रहे। तो वहीं मैंगो ब्लॉकचेन के अंदर हम MMIT का वेब 3.0 डोमेन लेकर के आए हैं TLD के अंदर। तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं वो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा। ये स्लाइड बता रही है MMIT वेब 3.0 TLD डोमेन की फीचर्स। यानी जो TLD है, टॉप लेवल डोमेन्स है। ये डोमेन्स होते क्या है दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। यस सर, स्क्रीन नहीं आ रहा है। स्क्रीन जो फर्स्ट वाला स्क्रीन, पता नहीं क्यों स्क्रीन आगे बढ़ ही नहीं रहा है। ओके, तो अभी वापस स्क्रीन कनेक्ट करना पड़ेगा। वेट अगर आप मुझे स्लाइड देंगे तो शायद मैं यहाँ से उसको ये कर सकता हूँ। वैसे राकेश जी अभी सिर्फ 2 ही स्लाइड रह गई है। मैं कोशिश करता हूँ 2 फटाफट फिनिश कर दूं, है ना। बाकी मैं आपको दे भी दूंगा, है ना। अभी स्क्रीन आ रहा है? यस सर, अभी आ रहा है। हाँ, तो ये बेनिफिट ऑफ MMIT वेब 3.0। और इससे पहले मैं ये बता ही चुका हूँ आपको कि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन, क्रिप्टो करेंसी, मेटावर्स एंड टॉप लेवल डोमेन्स, ये मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ। ठीक है, तो अभी मैं बात करता हूँ वेब 3.0 TLD डोमेन की। MMIT 3.0 TLD डोमेन के की फीचर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो तमाम मैंने फीचर्स जो है यहाँ पर जो बहुत बेसिक से फीचर्स है, बहुत एडवांस भी फीचर्स हैं और बहुत ज्यादा यूज आने वाले फीचर है MMIT के, वो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। पहला फीचर आप देखेंगे, इजी क्रिप्टो ट्रांजैक्शन एट योर .MMIT डोमेन। देखिए दोस्तों, अभी तक आप क्या कर रहे थे, अभी तक आप गूगल को सर्च करना होता था तो आप लिखते थे www यानी वर्ल्ड वाइड वेब .google, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, .com यानी कि एक कॉमर्शियल वेबसाइट है। वहीं आप .pk लगाएंगे वो पाकिस्तान की हो जाती है, .org लगाएंगे वो ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है। सेम ऐसे ही .MMIT जो है एक डोमेन मैंगो ट्री ने लॉन्च किया है। तो अब आपके जितने भी डोमेन्स आगे रहने वाले हैं उनके लास्ट में जो एक्सटेंशन लगेगा, जो प्रोटोकॉल लगेगा वो .MMIT लगेगा, क्योंकि जो .MMIT है वो हमारे मैंगो ट्री जो मैंगो ट्री ब्लॉकचेन जो है उसके ऊपर डेवलप करा गया TLD डोमेन है। तो बहुत इजीली आप क्रिप्टो ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। आपको कोई बहुत बड़े बड़े एड्रेस की जरूरत नहीं है, जैसा कि सेकंड लिखा हुआ है, एलिमिनेशन ऑफ लॉन्ग क्रिप्टो एड्रेस। अभी तक हम क्या करते थे, क्रिप्टो करेंसी को लेन देन करने के लिए एक एड्रेस का आदान प्रदान करते थे, और वो एड्रेस जो होता था वो अल्फा न्यूमेरिक होता था, उसमें नंबर भी होते थे और अल्फाबेट भी होते थे, लेकिन वो बहुत बड़ा एड्रेस होता था, उसको तमाम आज तक कोई याद नहीं करने की कोशिश कर पाया, ना कर भी पाया। लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि आप जितने भी क्रिप्टो के ट्रांजैक्शन होंगे वो सिंपल इस तरीके से होंगे कि जैसे अगर मेरा खुद का भी अगर होगा तो दीपक लांसर .MMIT, यानी अगर कोई किसी को भी मुझे क्रिप्टो भेजनी है तो केवल दीपक लांसर .MMIT करेगा तो क्रिप्टो का लेन देन हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। लाइफ लॉन्ग ओनरशिप, नो रिन्यूअल्स, यानी कि यहाँ पर जितने भी डोमेन्स आप क्रिएट करेंगे तो वो लाइफ लॉन्ग तक आपके हो जाएंगे। उसमें किसी तरीके का कोई रिन्यूअल चार्जेस और आगे उसको रिन्यू करने का कोई सिस्टम नहीं रहने वाला। फ्री वेब होस्टिंग, यानी कि आप चाहें तो अपनी वेबसाइट्स, जो अगर आप कोई दुकान चलाते हैं, कोई शोरूम चलाते हैं, उसकी वेबसाइट की होस्टिंग भी जो है .MMIT के ऊपर कर सकते हैं। एनहांस्ड कम्युनिकेशन, तमाम जितनी भी आपकी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हैं वो इसको सपोर्ट करने वाली हैं। तो कहीं ना कहीं आपका जो एक्सपीरियंस रहने वाला है कम्युनिकेशन को लेकर बहुत एडवांस रहने वाला है। हाईली सिक्योर्ड जैसा मैंने आपको बोल दिया, क्योंकि ये वेब 3.0 के ऊपर तैयार हुआ है।
तो सिक्योरिटी का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता है। मेक वीडियो कॉल्स एंड वॉइस कॉल्स, तमाम जितने भी आप वीडियो कॉल वॉइस कॉल है वो भी आप इस पे कर पाएंगे। बूस्ट योर सोशल प्रेजेंस यानी पर्सनल वेबसाइट, आप अपनी खुद की वेबसाइट भी बना सकते हैं। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ फेसबुक आईडी बनाई है, अभी तक आपने सिर्फ ट्विटर आईडी बनाई है, लेकिन खुद की एक वेबसाइट बनाना, ये एक पर्सनल वेबसाइट, ये सोशल मीडिया के अंदर आपको बहुत बूस्ट करने वाली है। जैसे कि अगर मेरी वेबसाइट होगी तो वो इस तरीके से होगी कि www.deepaklansar.mmit, मतलब बहुत एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस होने वाला है। आपकी सोशल प्रेजेंस बहुत अच्छी होने वाली है। सीमलेसली कनेक्शंस यानी कि जितनी भी कनेक्टिविटी रहने वाली है .mmit to .mmit बहुत फास्ट रहने वाली है, यानी विद इन सेकंड्स रहने वाली है। डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन सपोर्ट, जैसा कि मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि वेब 3.0 जितनी भी तमाम डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन उसको बहुत सपोर्टिव रहता है, तो वही .mmit भी है, वो तमाम जितनी भी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस है वो सारी की सारी इस वेबसाइट के ऊपर सीमलेसली ओपन होने वाली है और वर्क करने वाली है। नेक्स्ट स्लाइड आ रही है इसमें। चलो राकेश सर, अब ये लास्ट स्लाइड है, ये मैं आपको, अगर आपको शो हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही तो मैं बोल के बता देता हूँ। बेनिफिट्स ऑफ MMIT होल्डर्स विद TLD, क्योंकि आज ये छोटा सा इशू हम लोगों के नोटिस में आया है। आया राकेश सर, आ रही है आपको? नहीं आ रही। अच्छा, स्लाइड अटक गई, मतलब ये भी है ना? नहीं, एक दो स्लाइड आपको जितनी बार मैंने आपको बोल करके कराया ना, तभी स्क्रीन आपने चेंज किया तभी चेंज। अच्छा, केवल वहीं पर ही रहती है? हाँ, वहीं पर। ओके, तो कोई नहीं राकेश सर, अब लास्ट स्लाइड है ये तो मैं बोल के ही समझा देता हूँ, इतना मैंने बोला है तो थोड़ा और उससे आप दिखा दीजिए सर प्लीज। अच्छा, दिखा दे तो एक सेकंड, बस एक सेकंड, 1 मिनट और लगने वाला है मुझे, 1 सेकंड जी। क्योंकि ये लास्ट स्लाइड है, इसके बाद तो मेरी तरफ से तो थैंक यू है। फिर जो है प्रवीण सर जो ये लास्ट स्लाइड है राकेश सर, दिख रही है आपको? नहीं सर, ये कुछ इशू है। इसको डिस्कनेक्ट करके वापस करना, शेयर स्क्रीन। ओके, स्टार्ट ब्रॉडकास्ट। उसी में रुक रही है। राकेश सर, मैं सोच रहा हूँ इसमें पता नहीं यहाँ कुछ इशू आ रहा है एक्चुअली। लास्ट बारे भी हम और ट्राई करते, नहीं तो फिर हम शेयर करेंगे। ओके सर, डन करके ठीक है सर। कल से तो ये स्लाइड प्रॉपर तरीके से, क्योंकि हम इसको टेस्ट कर पाएंगे। अभी ये लास्ट मोमेंट पे हमारी रेडी हुई थी एक्चुअली, ये रेडी थी पहले से, पर इसमें कुछ ज्यादा मटेरियल था जिसको कट शॉर्ट करा है। इम्पोर्टेंट मटेरियल को ही हम आप लोगों को शो कर पा रहे हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा टॉपिक है ना राकेश जी, इसके ऊपर अगर हम बोलने लगेंगे ना तो मतलब लोग हमको गालियां निकालने लग जाएंगे थोड़ी देर बाद कि ये बहुत ज्यादा आप बोल गए। हाँ ठीक है, ये लास्ट स्लाइड है, ये आ गई है अभी आपकी स्क्रीन पे। आ गई है? यस, बेनिफिट ऑफ MMIT होल्डर्स विद TLD 3.0, यानी कि अभी बात ये आती है कि ठीक है MMIT भी अपनी जगह है, TLD भी अपनी जगह है, वेब 3.0 भी अपनी जगह है, और ये तीनों मिलाकर के एक जगह आ गए हैं। लेकिन इससे जिन लोगों के पास में MMIT इस वक्त रखा है, या जो लोग अभी MMIT में आएंगे टोकन्स लेकर के, उनको क्या फायदा होने वाला है? बिना मतलब की तो कोई भी आदमी टेंशन नहीं लेगा, क्योंकि यार लगभग 3000 लोग लाइन पे हैं, ऑनलाइन है, और वो सभी लोग जो है ये जानना चाह रहे हैं कि सर वो आपकी बात सही है, हम टेक्नोलॉजी के साथ भी हैं, हम SPG के साथ भी हैं, हम वेब 3.0 को भी स्टडी करना चाहते हैं, हम MMIT जो है उसको भी समझते हैं, हम मैंगो ब्लॉकचेन का एक्सपीरियंस भी लेना चाहते हैं। ये सारी चीजें करेंगे, लेकिन हमारा बेनिफिट कहाँ पर है और किधर होने वाला है? तो ये छोटा सा एक बेनिफिट का पार्ट है, ये आप लोगों के सामने बताना चाहता हूँ। ऑल दी MMIT यानी कि .mmit वेब 3.0 होल्डर्स, जितने भी होल्डर्स जो .mmit के रहने वाले हैं, will indirectly boost and support the price of MMIT in the international crypto market
because they all will create an exclusive committee to participate while buying MMIT tokens to book their TLD domain. पहली चीज तो एक क्लियर है कि जितने भी TLD डोमेन्स बुक होंगे, जैसा कि हमने आपको बताया कि जो टारगेट है वो मिनिमम 1 करोड़ लोगों तक रीच करने का, 1 करोड़ TLD डोमेन्स बनाने का है। तो 1 करोड़ TLD डोमेन्स जितने भी बनेंगे वो उनकी जो बाइंग होगी डोमेन्स की वो MMIT से होने वाली है। बहुत क्लियरली मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। MMIT टोकन से आने वाले 2-3 महीने में आप देखेंगे उसकी प्राइस रॉकेटली हाई जाने वाली है, क्योंकि बहुत बड़े लेवल के ऊपर TLD डोमेन का जो प्रोग्राम है और जो डोमेन्स बुक होने वाले हैं या जो डोमेन्स अलॉट होने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ मैंगो वॉलेट में जाकर के MMIT टोकन के थ्रू ही होने वाले हैं और डिसेंट्रलाइजली होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं MMIT का प्राइस बहुत ऊपर जाने वाला है। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है तमाम उन होल्डर्स को जो MMIT अभी होल्ड करके बैठे हैं। All transaction will be done on MMIT Mango wallets for immersive experience for smooth and fast transaction। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसकी जितने भी तमाम होस्टिंग सर्वर्स जो आपको अलॉट होने वाला है या जो TLD डोमेन्स आपको अलॉट होने वाले हैं या TLD डोमेन का जो हमारा मैंगो ट्री प्रोग्राम जो कि आने वाले 2-3 दिनों में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, ये तमाम चीजें जो होंगी ये हमारे अपने मैंगो वॉलेट के ऊपर होंगी और हमारे अपने मैंगो वॉलेट के ऊपर ये जो एक्सपीरियंस आपका रहने वाला है, तमाम जितनी भी चीजें मैंने आपको बताया वो उसका मिला जुला बहुत फास्ट एंड स्मूथ एक्सपीरियंस आपका रहने वाला है। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आप लोगों को शेयर करूंगा। एज MMIT हैविंग इट्स ओन मैंगो ब्लॉकचेन to conduct all the transaction smart contract calls in MMIT, whereas all the transaction fee will be paid in MMIT tokens to support bullish of the price in MMIT। देखिए ये लाइन हिंदी में क्या बोलती है मैं आपको मोटा मोटी समझाता हूँ। क्योंकि मैंगो ब्लॉकचेन हमारी खुद की बन चुकी है, डेवलप्ड है, मैंगो वॉलेट हमारा डेवलप्ड है, TLD डोमेन का प्रोग्राम आपके सामने लाइव होने वाला है, बहुत कुछ ही दिन बचे हैं। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि एक तरीके से जो है टाइम का काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है आज ही से, क्योंकि आज ये फर्स्ट प्रेजेंटेशन हुई है। कल आपको प्रेजेंटेशन में कुछ और नया मिलेगा, कुछ और नया, और 1 तारीख ऐसे एक 2-3 दिन बाद एक दिन ऐसा आएगा जब ब्लास्ट होकर के ये पूरा प्रोग्राम वर्ल्ड वाइड जो है ओपन हो जाएगा सभी के लिए। तो कहीं ना कहीं जो मैंगो वॉलेट है उस पर जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे, तो राकेश सर आपको पता है जब भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं अब तक तो वो ब्लॉकचेन यूज करते थे हम बाइनेंस की, तो हम लोग BEP20 यानी कि बाइनेंस स्मार्ट चेन के अंदर फी जो थी हमारी कटती थी, हम लोगों को BNB रखना पड़ता था, अपने वॉलेट में BNB रखना पड़ता था। लेकिन अब जितनी भी फी जो पे करेंगे हम MMIT के अंदर करेंगे, और कहीं ना कहीं जब फी का ट्रांजेक्शन वॉलेट के अंदर आएगा तो MMIT की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होने वाली है। तमाम जितने भी टोकन्स के साथ आप ट्रांजेक्शन करेंगे आपका फी MMIT के अंदर जाने वाला है, और जब फी MMIT में जाता है तो आप सोचिए ये स्टेबली कितना हाई ऊपर जाने वाला है, रॉकेटली इसकी प्राइस जाने वाली है। ये बहुत बड़े बेनिफिट्स मैं आज आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ जो कि MMIT को लेकर के नियर फ्यूचर में आपको देखने को मिलने वाले हैं। राकेश सर यहाँ पर मेरा प्रेजेंटेशन अभी खत्म होता है। थैंक यू फॉर ऑल वाचिंग दिस, एंड मैं आप लोगों को एक ही कमिटमेंट करके जा रहा हूँ इस वक्त कि TLD डोमेन को लेकर के इस वक्त पूरे वर्ल्ड में मैं आपको बता रहा हूँ कोई प्रोग्राम नहीं है, बहुत नया है, लोगों को इसकी नॉलेज नहीं है। हमारी कम्युनिटी बहुत फास्ट इसको अडॉप्ट करने को रेडी है, क्योंकि इसके साथ बहुत अच्छा प्रोग्राम एसोसिएट होकर आएगा। तो कहीं ना कहीं लोग पागलपन की तरह इसको करने वाले हैं। वॉलेट भी हमारा एक ही दिन में लॉन्च हो जाएगा, ब्लॉकचेन भी हमारी एक ही दिन में आ रही है, TLD डोमेन भी हमारा एक ही दिन में आ रहा है। और मैं आपको बता रहा हूँ इस दिवाली से पहले मतलब अच्छे लेवल पे लक्ष्मी भी आप ही के घर पे आने वाली है। तो सभी लोगों को बोलूंगा एक्साइटमेंट बना के रखें, आने वाले 2-3 दिनों तक जूम हाउस प्रॉपर फुल रहने वाला है। और कहीं ना कहीं जितने भी MMIT होल्डर्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशी की खबर है कि आने वाले टाइम में आपको MMIT के अंदर बहुत अच्छा पंप जो है देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारा फी जो है वो MMIT पे जाने वाला है, और कहीं ना कहीं डोमेन्स की बाइंग जो होगी वो भी MMIT से होगी। राकेश सर एक छोटा सा फिगर भी पकड़ता हूँ, 1 करोड़ लोगों को अगर हम टच करते हैं, 1 करोड़ लोगों पे अगर मैं $1 भी पकड़ता हूँ जो कि हमारा प्राइस इससे कहीं ज्यादा है, पर $1 भी पकड़ता हूँ तो $1 करोड़ बनता है। और $1 करोड़ को मुझे बताने में मतलब आप इंडियन कैलकुलेशन करते हैं तो 82 करोड़ रुपीस होते हैं, मतलब 82 करोड़ रुपया बनता है। आप सोचिए 82 करोड़ रुपया जब MMIT की लिक्विडिटी में जाता है तो आप समझ सकते हैं MMIT कहाँ जाने वाला है ना। तो ये तो सिर्फ $1 और 1 करोड़ की मैंने आपको फिगर बताया है, ये फिगर ये भी बढ़ेगा और ये भी बढ़ने वाला। तो मतलब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि MMIT को लेकर के, और आपको आने वाले 2-3 दिनों में जो है MMIT को लेके आपको बूस्ट नजर आ जाएगा।
तो यहीं पर ही मेरी प्रेजेंटेशन खत्म होती है राकेश सर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए अभी थोड़ी देर के लिए जो है, थोड़ी देर में आपके सामने प्रवीण सर आएंगे। एंड मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को मैंने बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश करी है। अब राकेश सर थोड़ा सा आप कंटिन्यू करें, फिर प्रवीण सर आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। Recording stopped. तो दोस्तों सिर्फ ये मैं बोलना चाहूंगा कि अनिल सर ने भी कुछ दिन पहले बोला था, कल डेली बोल रहे हैं कि जो रहेगा और जो सीखेगा वो कमाएगा, और इतना कमाएगा कि जैसे हम लोगों ने शुरू से ही बोल रखा है या बोल रहे हैं कि भाई एसबीसी करने के बाद आपको पैसे के लिए एटलीस्ट कहीं जाना नहीं पड़ेगा। तो दैट इज कि आप देखिए उसकी आगाज मतलब की शुरुआत हो चुकी है टीएलडी के डोमेन के साथ, और भी बहुत सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं। और हमारे बीच में जुड़ चुके हैं प्रवीण सर क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए। सो वेलकम सर, वेलकम बैक, वेलकम अगेन। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी एक बहुत अच्छा सेशन देखा हमने टीएलडी के ऊपर, और वाकई में ये एक अद्भुत नॉलेज है, क्योंकि हम लोग अब तो सिर्फ वेबसाइट को बात करते हैं, हम लोगों ने कभी एक्सटेंशन में बात नहीं किया। मतलब हम लोग ये तो देखते हैं कि अपना हमारे पास ईमेल है, ईमेल किसका है, तो या तो जीमेल का है, गूगल का है, या तो हमारे पास याहू का है, या रेडिफ का है, या तो आउटलुक का है। लेकिन हम कभी भी उस पर जो एक्सटेंशन है, डॉट के बाद जो फीचर्स हैं, जो लाइन्स होती हैं, जो वर्ड्स लिखे होते हैं, हम उसके कैरेक्टर्स बात नहीं करते, उसका रोल क्या क्या हो सकता है। लेकिन चूंकि अब हम थर्ड जनरेशन में हम लोग काम करने वाले हैं, तो यहाँ पर उस एक्सटेंशन का भी रोल प्ले होने वाला है, और रियल में उसका यूजफुल अब यूज हम पहले बार हम करने वाले हैं। तो हम पायनियर बनेंगे। पायनियर मतलब कि इस इंडस्ट्री में, जैसे वेब3 के बारे में भी बताया, कुछ एरर था, कुछ इशू था हमारे स्क्रीन शेयरिंग में, बार बार वो स्क्रीन स्टॉप हो जा रही थी। हो सकता है कुछ ये सिर्फ आईफोन में हो रहा था, एंड्रॉइड में तो प्रॉपर आ रहा था, कुछ अपडेट करना होगा मेरे ख्याल से। बट उनके इस स्लाइड में एक ऑप्शन ये भी था, एक उन्होंने दिखाया था कि हम लोग जब इस सिस्टम में बात करेंगे कि हमारे पास कितने ऐसे एक्सटेंशंस हम लोग पास अवेलेबल हैं जो वेब3 पर हैं। आज अपने पास वेब3 के बारे में जब बात हो रही है, तो वेब3 का जो सबसे बड़ा जो रोल है वो ब्लॉकचेन की कनेक्टिविटी है। चाहे वो वेब 1 हो चाहे वेब 2 हो, उसमें ब्लॉकचेन का कनेक्शन नहीं था। तो हम लोग उसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग उस डेटा को कॉपी करके ब्लॉकचेन पे जा करके उससे नेटिव कोई सिस्टम को हम एक्सेस करते थे। बट अब अपने पास क्या है कि हमको थर्ड पार्टीज डिफरेंट रिसोर्स यूज नहीं करना होगा, हम डायरेक्टली अपने फ्रेमवर्क पे इसको यूज कर पाएंगे। थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, थोड़ा सा ज्यादा पेचीदा है, हम लोग के लिए नए हैं हम लोग इसके लिए, बट टाइम बाय टाइम इसके लिए भी हम लोग हैबिचुअल हो जाएंगे। पहली बार क्रिप्टो भी हमारे लिए नया था, और आज तो हम लोग अपने आप में क्रिप्टो के बहुत बड़े ज्ञाता भी हैं कि जान जाते हैं कब ऊपर कब नीचे क्या होने वाला है। तो धीमे धीमे हम इसके भी हैबिचुअल हो जाएंगे। तो सेशन जो भी रहा आज पहली बार हुआ है, कल से इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इसका हम लोग टाइम टेबल बनाएंगे, कब हमको वेब3 को लेके आना है, कब हमको अपने सिंपल रिवॉर्ड प्लान का प्रेजेंटेशन देना है, कब हमको अपने डिफरेंट पोर्टफोलियो के बारे में बताना है। तो इसके बारे में बैठ करके हम लोग बना लेते हैं। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर को, राकेश सर। तो यस सर, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे आपके पास काफी सारे क्वेश्चंस भी आ रहे होंगे। सर आ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन वही कॉमन है। का एक क्वेश्चन तो मेन है सर कि कल जैसे अनिल सर ने बोला था कि आप किसी भी वॉलेट से अगर आप आईडी लगाते हैं तो आपका रेफरल काउंट होगा, बट वो काउंट नहीं हो रहा है। मुझे फिर से बताइए। जैसे सर ने कल अनाउंसमेंट किया था कि आप जो रेफरल जो था वो अपग्रेडेशन वॉलेट से हो रहा था कल के पहले तक। तो कल सर ने बोला था कि आज से, मतलब कि कल से ही जो रेफरल होगा, आप किसी भी वॉलेट से रेफरल करेंगे, चाहे वो 50-50 से करेंगे, डिपॉजिट से करें, कम्युनिटी से करें, या फिर स्टेकिंग से करें, आपका रेफरल काउंट होगा। बट वो रेफरल नहीं काउंट हो रहा है, और स्टिल अभी भी वहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं कि आपको अपग्रेडेशन वॉलेट से ही करना है। और उसको देख लेते हैं, मैं समझ गया, उसको देख लेते हैं, उसको देख करके मैं उसको भी आपको अपडेट करता हूँ मैं। उसके अलावा सर बोल रहे कि टीएलडी डोमेन, जिससे कि हमारा कब तक ये आ जाएगा, जो कॉमन क्वेश्चन मैं देख पा रहा हूँ। सर अभी तो हम लोग ट्रेनिंग स्टार्ट किया, क्योंकि हम लोग अगर पहले दिन से इसको लाइव कर देंगे तो चीजें नहीं है, और इसको समझने में टाइम लगेगा, तो वो जो हाइप होती है, हाइप नहीं मिल पाएगी हम लोग को इसकी। तो पहले कुछ दिन, 3-4 दिन 5 दिन इसको थोड़ा सा ट्रेनिंग पार्ट को हम कवर करेंगे, और ट्रेनिंग पार्ट को कवर करने के बाद इसमें से देखते हैं कि जैसे जब सब लोग इसके प्रति मैच्योर हो जाएंगे, फिर इसको हम लोग लेकर के लाइव करेंगे, ताकि वो जो हाइप होती है कि एक बार में लॉन्च होना और वो इमीडिएट वो पुशअप आ जाना, वो हमको चाहिए। क्योंकि बेसिकली हम अगर एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म से बिलोंग करते हैं और कुछ नया चीज लाइव करने वाले हैं, तो वो जो शॉर्ट टाइम पर जो हाइप हम लेने वाले हैं, वही हमारी कंपनी की प्रोफाइल को तय करेगा आगे चल करके हमारे कंपीटर्स के सामने।
तो उसको भी हमें कैश आउट करना है, तो उसके लिए थोड़ा सा पहले हम ट्रेनिंग पार्ट को कवर कर लें और फिर ट्रेनिंग पार्ट के बाद इसको फिर हम लोग लेके लाइव करेंगे सर। मतलब मेरे ख्याल से जो उम्मीद है हफ्ते भर के अंदर हम लोग कर देंगे। इसको बड़े लेवल पे प्रोग्राम भी दुरुपयोग करके कर सकते हैं, अगर कोई ब्लॉकचेन सबमिट हो या उस तरह का कुछ भी टेक्नोलॉजी का कुछ अगर हो तो वहाँ पे हम लोग हाइप बना सकते हैं। जी सर, अभी हम लोग उसके बारे में अपडेट करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग बात तो उस पर कर ही चुके हैं और ऑलरेडी तैयारी हो चुकी है। तो तैयारी उसकी ये है कि हम लोग एक इवेंट में भी है, वो इवेंट का भी मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा। उस इवेंट में हम लोग इसको अपने टीएलडी डोमेन को लेके जा रहे हैं और ये ऐसा डोमेन, ऐसा इवेंट है जहाँ पर इथेरियम, बाइनेंस, पॉलीगॉन, इन सब के कोऑर्डिनेटर्स वहाँ पे आने वाले हैं। मतलब बेसिकली प्योर वो टेक्नोलॉजी प्रमोशन का वो इवेंट होगा, ना कि भीड़ इकट्ठा करने का इवेंट होगा। तो वहाँ पर इसको हम लेके जा रहे हैं। तो जैसे ही वो चीजें कंफर्म हो जाती हैं मैं आपके सामने इसको डिस्क्लोज करूंगा। लेकिन रियल में ये सिस्टम ऐसा है जो फ्यूचर का कॉन्सेप्ट है। जैसे कि क्रिप्टो आज भी हम लोग बात करते हैं तो पेपर में पढ़ते हैं कि कुछ एग्जांपल देके क्रिप्टो के बारे में बताया। क्रिप्टो का प्रॉफिट दिखाने के लिए न्यूज़पेपर हो चाहे वो न्यूज चैनल हो, ये आज भी दिखाते हैं कि अगर 10 साल पहले किसी ने बिटकॉइन लिया था तो 6 रुपए उसका आज इतना लाख बन चुका है। मतलब अभी भी हमको वो टाइम ड्यूरेशन, टाइम एरा दिखाना पड़ता है। वो जो गैप हुआ है वो टाइम दिखा करके हम लोग उसको प्रॉफिट दिखा पाते हैं कि 10 साल में इतना गुना बढ़ा है। बैंक आपको 10 साल में डबल देता है। बैंक अगर आपको स्टॉक मार्केट में जाकर किसी का स्टॉक खरीदते तो इतना मिलता, इन क्रिप्टो में 10 साल में इतना मिला। मतलब अभी भी क्रिप्टो का फ्यूचर बताने के लिए हमको उसको पास्ट बताना पड़ता है पहले। लेकिन स्टॉक मार्केट में जाकर के या डिफरेंट पोर्टफोलियो में जाकर के आपको ऐसा नहीं बताना पड़ता, क्योंकि वो हाइप ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। तो क्रिप्टो आज भी लोगों के लिए नया है, तो ये तो बिल्कुल ही नया है, क्योंकि ये अभी तक सिर्फ एलन मस्क और बिल गेट्स और गूगल के सुंदर पिचाई तक ही लिमिटेड है, क्योंकि वो लोग इस पे उनकी R&D टीम काम कर रही है, रिसर्च स्टार्ट उनका हो चुका है। तो हम तो उस सेक्टर में काम करने वाले जहां पर सिर्फ बहुत बड़े बड़े मार्केट के लीडर बैठे हुए हैं। तो हमारे लिए बिल्कुल नया है, तो इसको ट्रेनिंग पार्ट हमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और जो इसका प्रमोशन है वो उसी लेवल पर होगा जिस लेवल का ये प्रोजेक्ट है। क्योंकि अगर हम लोग रियल में अगर हम लोग गोल्ड बेचने निकले हैं तो वो गली गली घूम करके हम साइकिल पर या बाइक पर सोना ले लो नहीं चिल्ला पाएंगे। उसके लिए प्रॉपर एक शोरूम ओपन करना पड़ेगा जहां पर उसकी एक हाइप क्रिएट हो। अदरवाइज आप जाके देखिए मर्सिडीज का या रॉयल्स रॉयस का देखिए, चाहे आप फरारी का देखिए, इनके एड्स नहीं आते, लेकिन फिर भी सेलिंग होती है। लेकिन अब हमारे इंडिया में मारुति है, टाटा है, इनकी रोज पेपर में और रोज ऐड मिलते हैं। तो जब जाहिर सी बात है कि जो जिस कैटेगरी के लेवल के उनको टारगेट ऑडियंस है वो उस लेवल पे प्रमोशन करते हैं। रॉयल्स रॉयस के जो टारगेट है, मर्सिडीज का जो टारगेट है, वो एक प्रीमियम क्लास के लोग हैं जो अपने आप जान जाते हैं कि हमें क्या लेना है। तो मार्केटिंग हम लोग उसी लेवल पर करेंगे। तो बहुत जल्द हम लोग उसके अकॉर्डिंग इन्फ्लुएंसर्स की लिस्ट तैयार कर रहे हैं, जिसके थ्रू हमें मार्केटिंग करवाना है और किन किन चैनल्स पर कैसे कैसे इसको प्रमोशन करना है। ये लिस्ट पूरा बन चुका है। थोड़ा सा हम लोग अभी एजुकेशनल पार्ट को लेके चल रहे हैं, इसके बाद हम लोग उस पार्ट को भी कवर करेंगे सर। तो दूसरा क्वेश्चन है कि सर एक व्यक्ति कितना डोमेन बुक कर सकता है? सर ये जो हमारे मल्टीपल जो पैकेजेस होंगे उसमें वो जैसे कि जो हमारा स्टार्टिंग जो पैकेज होगा, बेसिक लेवल का जो पैकेज होगा एंट्री पॉइंट, तो वो एंट्री पॉइंट में आपको न्यूमेरिक वैल्यू मिलेगी। वो 6 डिजिट की 8 डिजिट की न्यूमेरिक वैल्यू होगी, जैसे कि हमारे एसबीजी की आईडी होती है। आपके पास 6 अंक अक्षर होगा, 6 डिजिट्स के न्यूमेरिक फॉर्म में होंगे। जो थोड़ा सा उसके हाई लेवल का जो हमारा पैकेज बाय करेगा उसके पास अल्फा न्यूमेरिक होगा, कुछ अल्फाबेट्स होंगे, कुछ न्यूमेरिक वैल्यू रहेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग जो जिस लेवल का पैकेज बाय करेगा उसको उसके अकॉर्डिंग वो प्रीमियम लेवल का डोमेन मिलेगा, मतलब वो बाय कर पाएगा। तो ऑब्वियस बात है कि अगर वो प्रीमियम लेवल में जाएगा तो वो कॉस्टली होगा तो वो अपने अकॉर्डिंग 1 या 2 3 4 जितना चाहे उतना बाय करे, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉस्टली होगा तो ऑब्वियस बात है 3 4 ही बाय करेगा। एंट्री पॉइंट वाले सस्ते होंगे तो वहां पर आदमी हजारों कर ले, कोई हमारी तरफ से कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि बेसिकली ये डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म पर हमने इसको बनाया हुआ है। तो आप जितने चाहे उतने इसको स्टॉल अपने इसको बुक कर सकते हैं। एक आईडी के लिए मतलब कि एक बुकिंग के लिए एक ही मतलब काउंट होगा पैकेज, या हर पैकेज के अंदर मतलब कुछ तो होगा? मान लीजिए हमने एक प्रीमियम पैकेज ले लिया, तो उस पैकेज में कितने टेबल एक होगा। अभी हम लोग जो है इसके टेक्नोलॉजी में बात कर रहे हैं, 2-3 दिन 4 दिन थोड़ा सा लोगों को इसके बारे में अवेयर करके फिर हम लोग इसके मार्केटिंग प्लान पर आएंगे कि कैसे ये होगा, कैसे ये चीजें एग्जीक्यूट होंगी, कैसे मार्केट में जाने वाला है। तो पहले हम लोग अभी कुछ दिन बात कर देंगे इसके टेक्नोलॉजी पर, इसका यूज केस क्या है, Web3 है क्या पहली बात तो, और Web3 तो हम लोग अब सुन रहे हैं, तो Web3 से पहले Web2 में और Web1 में क्या था, क्योंकि हम लोग तो सिंपल मोबाइल उठाते हैं, गूगल पे सर्च कर लेते हैं, तो हम लोग समझ नहीं पाते कि Web1, Web2 और Web3 में है क्या। तो 3-4 दिन हम लोग पहले क्लास करते हैं, सेशंस करते हैं Web3 के बारे में जानने के लिए, देन उसके बाद फिर लोग उसको जी इसके कुछ फीस के बारे में बता पाएंगे कि क्या पैकेजेस रहने वाले या कुछ फीस क्या रहने वाले?
सर 3 से 4 दिन के बाद हम लोग उसको डिस्क्लोज करेंगे। ठीक है सर, कोई बात नहीं, यही है मेरा क्वेश्चन नहीं, बहुत सारे लोगों ने लिख दिया है, इसीलिए मैं उनको पूछ दे रहा हूँ ताकि एक बार में सभी लोगों का क्लोज हो जाए। मुझे पता है ये थोड़ा लेट से ही डिस्क्लोज करेंगे हम लोग। हाँ, थोड़ा सा क्योंकि जी बिल्कुल। एक्चुअली क्या ना, अभी देखिए, अभी हम लोग बात करते हैं रेगुलर कि हम लोग कुछ नया प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करने वाले हैं, तो बेसिकली उसकी हाइप क्रिएट होती है। मैं बार बार कहता हूँ कि कोई भी चीज की वैल्यू तभी तक है जब तक उसके पीछे कोई लॉजिक है या उसके पीछे कोई इन्फ्लुएंसर लगा हुआ है। आज की डेट में अगर आप बात करें, जब पहले 10-15 ब्लॉकचेन जब डेवलप हुए थे, जब टोकन डेवलप हुए थे, बहुत ज्यादा हाइप थी। आज हजारों टोकन मार्केट में आते हैं, कोई जान नहीं पाता है। तो पहले एक्सचेंज था हॉटबिट, उस पे न्यू लिस्टिंग सिर्फ मीम कॉइन्स की होती तो हम जानते भी थे, अब तो वो सस्पेंड हो चुका है, तो हमें पता ही नहीं कौन कौन से कॉइन्स आ गए, तो इतने सारे प्लेटफॉर्म नेटवर्क आ गए। तो स्टार्टिंग में ही वो मौका होता है उस चीज को कैश आउट करने के लिए। तो हम लोग भी प्रॉपर उसी तरह से स्ट्रेटजी बनाकर चल रहे हैं कि पहले तो पब्लिक को हम अवेयर करें कि हम क्या काम करने वाले हैं, उसका यूज केस क्या है, उसका रोल क्या होने वाला है, और फ्यूचर में वो हमारे लिए कितना यूजफुल होगा। फिर हम बात करेंगे उसको कि हम इसको एंट्री कैसे लेना है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं, जैसे मैं हर बार बोलता था कि मैं बाय प्रोफेशन पहले एक स्विमिंग कोच भी था। तो स्विमिंग जब हम सिखाते हैं तो पहले स्विमिंग के बारे में बताते हैं कि इसको आपको फिजिकल एक्टिविटी अच्छी होती है, एक्टिविटी करेंगे तो फिजिक भी अच्छी रहेगी, आपको हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। जब सब कुछ बताने के बाद फिर हम आपको ले जाते हैं पानी में कि देखो ऐसे तैरना है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट चीजें आपके सामने आ जाएंगी, और रियल में उस तरह से जब ये इम्प्लीमेंट होगा तो इसकी हाइप भी क्रिएट होगी और मार्केट भी पॉजिटिव बनेगा। तो मतलब हम ये लोग ये कह सकते हैं कि अगर टीएलडी डोमेन अगर हम कहीं बना लेते हैं, जैसे rakeshraja.mmit, ठीक है। अगर मैं जैसे लाइव बताऊं आपको, अगर जितने भी लोगों ने मैंगो वॉलेट जिनके मोबाइल में इंस्टॉल होगा, एंड्रॉइड एप्लीकेशन होगा, तो वहां पे जाकर के आप सीधे सेंड पे क्लिक करके praveen.mmit लिखेंगे तो ग्रीन टिक बन के आएगा, यानी कि मैंने जो टेस्ट किया है अपने नाम का, तो वहां पर आप फंड भेज सकते हैं। तो सबसे बड़ा तो क्या हुआ कि बहुत ज्यादा वो अल्फा न्यूमेरिक जो वो एड्रेस थे, हमें उससे छुट्टी मिल गई। हम लोग कुछ फंड $2-10 भेजने में तो हम लोग चेक करते हैं कि एड्रेस सही है। सोचिए जो बड़ा फंड भेजते होंगे वो तो 10 बार एक अक्षर मिलाते होंगे, बारकोड बार बार स्कैन करते होंगे, पूछते होंगे भाई कंफर्म करके भेजो ये सही है कि एड्रेस आपका नहीं है। अब सिंपल वो चीजें शॉर्टलिस्ट हो जाएंगी, हमारे नाम से मैच होंगी, तो हम नाम से लेकर के उसको भेज पाएंगे। तो पहला तो यूजफुल हमारा इसका ये होगा कि जो फंड ट्रांजेक्शंस हैं, जो क्रिप्टो ट्रांजेक्शन, वो इजी हो जाएंगी। उसके बाद हम इसमें वेब होस्टिंग, जैसे अभी दीपक सर ने बताया, अभी तक जितने भी प्लेटफॉर्म के इसमें टीएलडी डोमेन्स अवेलेबल हैं, चाहे वो बाइनेंस बीएनबी का हो, चाहे इथेरियम का हो, चाहे आर्बिट्री का हो, किसी में भी वेब होस्टिंग अलाउ नहीं थी। यानी कि वो सिंपली एक टोकन था, एक सिंपली टोकन है, उस टोकन को आपको टोकन है, उसके पीछे टीएलडी डोमेन है, उसको बाय करेंगे, अपने यूज करेंगे, और जिनकी फीस एनुअल आपको पे करनी है। हमारे पास क्या है कि उसका फीस वन टाइम होगा अभी के अकॉर्डिंग। फिर उसमें हम लोग क्या है कि इसमें बहुत सारे फीचर और भी लेके आने वाले हैं, जैसे वेब होस्टिंग हो जाएगी, आपके जितने सोशल मीडिया जो पेजेस हैं, सोशल मीडिया के जो लिंक्स हैं, वो सब उसमें सिंक्रोनाइज हो जाएगा। तो एक डोमेन से आप मल्टीपल चीजों को, व्हाट्सएप से लेकर फेसबुक तक और ईमेल से लेकर के उनको व्हाट्सएप तक जितनी चीजें हम लोग यूज करते हैं, इंस्टा वाले जो भी हम लोग हैं, वो एक्सेस कर पाएंगे, उनके सर्च ऑप्शन में सर्च ऑप्टिमाइज कर पाएंगे। तो बहुत सारी चीजें हम उसको लेके हम लोग आने वाले हैं। और सबसे बड़ा जो बेनिफिट इस टेक्नोलॉजी का हमारे अपने पेरेंट कंपनी एसवीजी ग्लोबल पे जो होने वाला है कि बेसिकली क्या है, हम लोग टीएलडी लेंगे, टीएलडी डोमेन पे हम इसको एक्सेस लेंगे, बात करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि सारा ये जो टीएलडी जो मैंगो है, इस पे जो पीछे जो एमएमआईटी है वो बूम करेगा। तो जो ये जो प्राइमोफेशिया जो लोग होल्डर्स थे एमआईटी के, जो नए बायर्स आएंगे, उनको बेनिफिट मिलेगा। फिर सारे ट्रांजेक्शन जो ये परफॉर्म होंगे वो हमारे मैंगो वॉलेट पर होंगे, तो हमारा मैंगो वॉलेट इनडायरेक्टली परफॉर्म करेगा, वो हिट होगा। और जो कि ये वेब3 जो ब्लॉकचेन का कनेक्शन है, अगर हम लोग बात करते थे जैसे वेब 1 वेब 2 में, थोड़ा सा सिंपल भाषा में बताऊं उसको, अगर मैं वेब 1 क्या था जो हम लोग बात करते हैं, वेब 0 वेब 1 जो पहली बार आया था, हम सिर्फ उसको डेटा को विजिबल हमारे लिए था, डेटा हम उस पर कलेक्शन का ऑप्शन नहीं था। यानी कि जो भी हम डेटा हमने टाइप किया, डेटा हमारे सामने विजिबल हो गया, हमने उसको चेक कर लिया, बट हमारे पास ऑप्शन नहीं था डेटा कलेक्शन का, या इनपुट ऑप्शन नहीं था। सेकंड जनरेशन में हमने जब काम किया तो वो वहां पर फॉर्म का ऑप्शन आ गया, फॉर्म्स अवेलेबल हो गए कि हम अपने डेटा को इनपुट दे सकते हैं, ईमेल के थ्रू हमें वो रिस्पॉन्ड करेगा, या हमारे पास ऑप्शन आ गया उसको अपने डेटा एंटर करके उनसे आउटपुट लेने का। लेकिन वेब 3 में क्या है कि उसी सेम वेब 2 के सारे फीचर्स प्लस द यूज केस ऑफ द ब्लॉकचेन, ये हमारा ऐड हो जाएगा। तो ब्लॉकचेन ऐड होने का मतलब क्या है कि हम जब इसको अपने मैंगो ब्लॉकचेन से कनेक्ट कर रहे हैं, तो एक फंक्शन से, एक टीएलडी से हमारा मैंगो वॉलेट, हमारा एमएमआईटी का प्राइस, एमएमआईटी के होल्डर्स, क्योंकि अगर हम लोग बात टारगेट हमने अगर 1 करोड़ का लिया हुआ है, और जैसे दीपक सर ने बताया कि गैस फीस अगर हमारे अपने नेटिव एमएमआईटी में ही कटेगा, तो अगर 1 करोड़ लोग, यानी कि 1 करोड़ वॉलेट, यानी 1 करोड़ होल्डर्स, तो आप समझ सकते हैं कि जाकर के आप ESC स्कैन पे ओपन करके आप जितने भी टोकन, जो बड़े जायंट्स टोकन हैं, उनके आप होल्डर्स की लिस्ट चेक करिए, कितने टोकन्स के पास
1 करोड़ यानी 10 मिलियन से ऊपर के होल्डर्स हैं, और जिसके भी होल्डर्स आपके पास मिलेंगे उसके प्राइस देखिए। तो हम लोग तो ये बहुत कम अर्ली बर्ड हम लोग कहा जाता है, ये अर्ली बर्ड हम लोग हैं कि कुछ महीने पहले, 1 साल पहले जो टोकन हमने लॉन्च किया, वो टोकन ऑलरेडी एक सिंगापुर एक्सपो में अवार्ड विनर टोकन है बेस्ट डेब्यू का। उसी बेस्ट क्रिप्टो करेंसी डेब्यू टोकन जो हमारा जो MMIT है वो TLD को लेकर के आ रहा है, जो अपने आप में पायनियर बनेगा इतने बड़े होल्डर्स के साथ। तो MMIT की जो प्राइस है प्लस जो उसकी होल्डिंग है वो डिवाइड हो जाएगी। किसी भी टोकन के प्राइस के डंप होने के पीछे लॉजिक क्या होता है कि टोकन की सप्लाई जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कम वॉलेट्स में होता है। तो एक आदमी ने जब उसको सोल्ड आउट किया, मैक्स पर क्लिक कर दिया सप्लाई पर, तो पूरा टोकन सोल्ड आउट हो गया, तो प्राइस एकदम से इफेक्ट होता था। हम लोग जब उसके डिस्ट्रीब्यूशंस को मल्टीपल मिलियंस और मिलियंस के वॉलेट्स पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो अपने पास वो प्राइस डंपिंग का ऑप्शन बहुत कम रहेगा, एकदम से डंप नहीं होगा। अगला पॉइंट क्या आएगा कि जो अपने जो होल्डिंग है, जो अपने प्राइस जब मल्टीपल वॉलेट पर जाएगा, अपने मैंगो वॉलेट के हम यूज करेंगे, मैंगो ब्लॉकचेन का यूज करेंगे, तो ऑब्वियस बात है कि जिस रूट से वो कनेक्टेड है, जिस रूट से हम लोग बात करते हैं कि आम का फल भी खाते हैं, आम को लकड़ी हवन में भी यूज करते हैं, आम के पत्तों का भी हम छिड़काव के लिए यूज करते हैं पूजा पाठ में, तो लेकिन जो रूट है उस आम का, जो जड़ है, वो भी तो स्ट्रांग हो जाती है उससे, वो भी तो उसका यूजफुल यूज केस बनता है। तो सिंपल सी बात है कि जो सारा जो बेस है वो मैंगो MMIT है, उसका बेनिफिट ही होना है, उसको ग्रोथ ही मिलना है। हाँ, बस थोड़ा सा टाइम लगना है, क्योंकि अब तक इससे पिछले बार जो हम लोगों ने एयर ड्रॉप किया वो एक वन वे ट्रैफिक था। वन वे ट्रैफिक में पास जा सकते थे, लौट के आ नहीं सकते थे, यानी प्राइस को तो हम ऊपर लेके चले गए, लेकिन जब हमने उसको बंद किया तो वो सिंपली वो रास्ता ब्लॉक हो गया और वो एकदम से नीचे आया। तो ये सेकंड वे हमने यूज किया, वो सेकंड ऑप्शन हमने यूज किया हुआ है इसकी ग्रोथ को ऊपर ले जाकर स्टेबल रखने के लिए। स्टेबल मींस इस प्लेटफॉर्म को, इस सिस्टम के थ्रू जब इसकी ग्रोथ होगी तो डिस्ट्रीब्यूशंस मल्टीपल बिलियंस ऑफ वॉलेट्स में होगा, तो ये ऑप्शन नहीं रहेगा कि हैवी सेल होकर के पैनिक सेल होगा और प्राइस डंप होगा। तो यहाँ पर ये जो सारा यूज केस हमारे MMIT के ऊपर ही निकलने वाला है। हमारे मैंगो ब्लॉकचेन के ट्रांजेक्शन हिट हो जाएंगे, क्योंकि अगर 1 करोड़ ट्रांजेक्शन एक ब्लॉकचेन पे होते हैं, एक वो ब्लॉकचेन जो कि कुछ महीने पहले लॉन्च हुआ होगा, तो ये बहुत बड़ी बात है कि किसी भी डिफरेंट कंपनी के ब्लॉकचेन पर जाकर, किसी भी थर्ड पार्टी के ब्लॉकचेन पर जाकर के इतनी हैवी अमाउंट में ट्रांजेक्शंस परफॉर्म नहीं होती हैं। प्लस एक सिस्टम के थ्रू हम अपने मैंगो वॉलेट को, हम अपने स्वैपिंग प्लेटफॉर्म को, हम अपने ब्लॉकचेन को और हम अपने जो हमारे यूनिक प्रोजेक्ट है TLD को प्रमोट कर रहे हैं। और इन सब के होने के बाद जो वैल्यू बढ़ेगी MMIT की, और MMIT की फेस जो हमारा है, जो MMIT जो हमारा फेथ है, जो हमारा फेस है, वो जुड़ा हुआ है हमारे SVG ग्लोबल से। तो जाहिर सी बात है कि सारा एक डेडलॉक बना हुआ है कि एक के साथ सब सद है। तो एक बार में इन सब चीजों को कनेक्ट करेंगे तो जो फेम जो हमारे SVG ग्लोबल का पहले था, जो भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हमको लगता है कि डिस्टर्ब हुआ है, वापस हम उस फेस वैल्यू को रिकवर कर पाएंगे, वापस उस इनकम को हम रिट्रीव कर पाएंगे। तो मल्टीपल चीजें हमें मिलने वाली हैं इसको देख करके। तो एक रिवोल्यूशनरी चीज है, और रियली में जो एक्साइटमेंट लेवल हम लोग का है वो इस लेवल का है कि नींद नहीं आ पा रही हम लोग को कि जल्दी से लाइव हो तो इसको हम प्रमोशन उस लेवल पे स्टार्ट कर पाए। आज से सर्वे से भी नींद नहीं आने वाली है, क्योंकि 2 चीजें तो क्लियर हो गई। एक, ये अभी जो TLD डोमेन से जो भी बंदा अगर प्रीमियम क्वालिटी का अगर एक आईडी लेता है, वो उसकी एक यूनिवर्सल आईडी बन जाएगी जो कि हर जगह काम करेगा। नंबर 2 कि अब MMIT की प्राइस वहां जाने वाली है, शायद जो लोग मतलब कि सोच भी नहीं पा रहे, सोचा भी नहीं होगा लोगों ने। जब ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट होगा तो उसकी प्राइसिंग जाने वाली है, क्योंकि 2-3 चीजें होगी। एक तो MMIT को खरीदेंगे TLD डोमेन को बुक करने के लिए, दूसरे को कुछ लोग खरीदेंगे उसे होल्ड करने के लिए, तीसरा कि हमें जो फीस देनी है, जो पहले हम लोग BNB में देते थे, अब वो हम MMIT में देंगे और अपने ब्लॉकचेन पे देंगे। तो मतलब ये औसम होने वाला है। तो मतलब कि मुझे तो लगता है कि सर आज रात से MMIT की जो परचेजिंग है, बाइंग है, वो शायद बढ़ जाएगी। और जब ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हो जाएगा, आई थिंक 2-4 दिनों में या 1 सप्ताह 10 दिन में, तो मतलब कि फिर लोगों को समय नहीं मिल पाएगा वो क्या करे क्या नहीं करे। बहुत बड़ा होने वाला है। सर इसमें एक चीज में कॉन्ट्रडिक्शन है। कॉन्ट्रडिक्शन क्या है कि हम किसी टोकन के हाइप को उसके प्राइस से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, इस पूरे चीजों से MMIT के होल्डर्स बढ़ेंगे। सर वैल्यू बढ़ जाना और उस टोटल सप्लाई का सारा हिस्सा कुछ वॉलेट्स पे रह जाना, ये हम लोगों ने एयर ड्रॉप में देखा है कि लोगों ने बाय किया, वो लोग बहुत, हमारे 3000 लगभग 3400 हमारे होल्डर थे, वो 12-13 हजार पहुंच गए। लेकिन जो जितने गुना हमने प्रॉफिट लिया उस लेवल पर हमारे होल्डर नहीं बढ़े। तो इसका मतलब क्या हुआ, पर होल्डर जो हमारी क्वांटिटी ज्यादा थी, तो अगर उसके 10% लोग भी बाहर निकल गए प्रॉफिट लेकर के, तो उसका हमने क्या देखा खामियाजा भुगता हमने कि प्राइस बिल्कुल अपने लो लेवल पर आ गया। तो अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई वर्ड से यूज करें कि इस पूरे सिनेरियो से, TLD डोमेन से और जो भी हम लोग काम करने वाले हैं, नंबर ऑफ होल्डर्स इंक्रीज करेंगे। तो टेक्निकल पॉइंट हमारा
हमारे लिए बेस्ट पॉइंट क्या है कि हम होल्डर्स को अगर इंक्रीज कर ले जाएं तो जो नंबर ऑफ क्वांटिटी है, जो सप्लाई अभी सर्कुलेटिंग हो रही है, वो नंबर ऑफ वॉलेट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जब मैक्सिमम लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो 10% लोग भी अगर सेल करेंगे तो होल्डर्स ज्यादा होने से क्वांटिटी कम होगी, तो वो भी हमारा प्राइस को डंप करने में इफेक्टिव नहीं होगा, तो फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, तो इसीलिए हम लोग का जो टारगेट है वो होल्डर्स को इंक्रीज करना है। एयर ड्रॉप में भी हमने होल्डर इंक्रीज किया, लेकिन 10,000 होल्डर तो इंक्रीज हुए, लेकिन जो प्रॉफिट वो 80 गुना गया। तो हम डिवाइड करें तो पर वॉलेट को कई गुना ज्यादा वो हमको इफेक्ट पड़ गया अगर उससे कुछ लोगों ने सेल किया। तो हम लोग का पहले क्या है कि जो गलती हमने पहले की उसको हमें रिपीट नहीं करना है। तो पैनिक सेल को रोकना है, क्योंकि टोकन अगर मार्केट में है, टोकन अगर आपका डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पर है, टोकन अगर आपका कहीं पे किसी भी प्लेटफॉर्म पर किसी भी कंपनी में एज अ डिपॉजिट एज अ विड्रॉ यूज हो रहा है, तो आज नहीं तो कल ऊपर जाना ही जाना है। लेकिन अगर उसकी क्वांटिटी कम लोगों के पास रहेगी होल्डर्स में, तो उस पर कुछ लोगों का भी वो उसको असर डाल सकते हैं। तो हम लोग का क्या है कि होल्डर्स बढ़ाना है, जो कि पिछली बार हुआ था हमें उससे ज्यादा करना है। तो जो प्राइस, अब जाहिर सी बात है कि हम अगर उसको लेके चले कि सिर्फ $30 की कैपिंग थी पर एयर ड्रॉप में, और हमारा इतने सिर्फ 10,000 लोग पार्टिसिपेट किए, तो यहाँ पर अगर हम लेके चले कि सेम उसी वैल्यू में अगर हम $100 के अंदर का पैकेज लेके चले और अगर उसको हम 10 मिलियन तक पहुंचा पाए, तो वैल्यू हम क्यों बढ़ेगी? क्योंकि होल्डर्स बढ़ेंगे। क्योंकि पब्लिक, देखिए हम लोग पास एक दिमाग है। बहुत बार हम लोगों ने सुना हुआ है, मिस्टर मदान जी एक बहुत बड़े स्पीकर हैं, तो मदान जी कहते हैं कि अगर मैं अपना 10 रुपए निकाल के आपकी जेब में 10 रुपए डालूंगा तो हमारे पास एक्सचेंज करने से 10 रुपए हमारे पास रहेगा। लेकिन अगर हम अपनी 10 अच्छी बातों को आपको दूं और आपकी 10 बातें मुझे अच्छी मुझे बताएं, तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो उसी बातों को अगर हम लेके चले कि अगर हम नंबर ऑफ होल्डर्स को इंक्रीज कर ले जाएं तो रेट बढ़ाना एक लॉजिक कहलाता है। लेकिन अगर हम बात करें सिर्फ रेट बढ़ेगा, तो फिर वही बात है कि हम लोग 2 लोग डिबेट कर रहे हैं इस मीटिंग में, लेकिन 3,000 लोग सुन रहे हैं, तो 3,000 का दिमाग हमसे ज्यादा है। वहां पर क्या बात जाएगी कि वो हमको जब हम विड्रॉ करेंगे या जब फंड को नीचे जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा, तो तब क्या होगा। लेकिन अगर हम एक अच्छी सोच उनके मन में डालें कि नंबर ऑफ होल्डर्स को हम इंक्रीज कर रहे हैं इसलिए प्राइस बढ़ने वाला है, तो ये इसका प्लस पॉइंट निकल के आएगा कि यूनिवर्सल रेट स्टेबल रहेगा। सर आज से तो मतलब कि जो लोग थोड़ी बहुत भी जानकार हैं इसके बारे में, उनको रियल में नींद नहीं आने वाला है, जिसमें मैं भी हूँ। मुझे मतलब मैं इमेजिन कर रहा हूँ इसको, अलग अलग तरीकों से मैं देख रहा हूँ कि एक तीर से मतलब इतनी चीजें हो रही हैं, एक काम से इतना चीज हो रहा है कि हमारा पूरा मतलब एक तरह से पूरा मैंगो ट्री पूरा इकोसिस्टम हिट हो जाएगा। और जब पता चलेगा लोगों को कि इतने बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो एसबीजी ग्लोबल का है और उसके बाद और भी प्रोजेक्ट है, तो मतलब जो हमारे इंटरनेशनल बायर्स है या आउट ऑफ बायर्स है, मतलब वहां पे हमारा जो इम्प्रेशन है वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। बहुत बड़ी इंटरनेशनल मतलब कि हमारे पास मतलब कि यूजर्स जुड़ने वाले हैं। तो मतलब मजा आ गया आज के सेशन से। तो हमारे बीच में अनिल सर जुड़ चुके हैं एक बार। सर आप अनम्यूट कर सकते हैं आप। तो सर चलिए हम लोग तब तक मैं कुछ क्वेश्चन देख लेता हूँ, कुछ कहना है कुछ जो भी है। सर बहुत अच्छी बात बता रहे थे जी। नमस्कार सभी लोगों को नमस्कार। प्रवीण सर बहुत ही अच्छी एजुकेशन दे रहे थे, बहुत ही अच्छी बात बता रहे थे। और रियल मतलब जो इफेक्ट उसके ऊपर जो इफेक्ट पड़ेगा ना, इसको हम लोग आगे आने वाले 100 दिन तक बताएंगे लोगों को। इतना इफेक्ट पड़ने वाला ना, लोगों को बताते रहेंगे। लेकिन जो इफेक्ट पड़ेगा वो लोग समझ जाएंगे, क्या पड़ेगा वो समझ जाएंगे 16 तारीख से जो इफेक्ट पड़ने वाला। और दूसरा क्या है कि कहते हैं ना कि प्रवीण सर सारी जो मीटिंग का पूरा सारांश मैं बता दूं आपको। लोग बोलेंगे कि लोग बोलते हैं कि कैसे एमआईटी जाएगा और कैसे आपका अप हुआ, कैसे डाउन हुआ, फिर कैसे अप रहेगा। तो एक लाइन है, बड़ी प्यारी सी लाइन है कि बादाम खाने से बुद्धि नहीं आती, ठोकर खाने से आती है। तो हम लोग की बुद्धि तो हम लोग की जो ना इतने ठोकर लगे कि बुद्धि सबकी खुल गई है। ठीक है। तो अभी क्या है कि आज का जो सेशन है वो ज्यादा लंबा अभी नहीं चलेगा। हम लोग प्रोग्राम करने जा रहे हैं एक, तो सबको 9 बजे का इनविटेशन है। दूसरा ये मैं गुड न्यूज देना चाह रहा हूँ कि हम लोग कल शाम तक टेस्टिंग कर लेंगे स्टेबल टोकन की। कल शाम तक टेस्टिंग कर लेंगे स्टेबल टोकन की, और वो टेस्टिंग कंप्लीट रही तो फिर 17 तारीख फाइनल डेट रहेगा। कल आपका 13 है, 13 शाम को करेंगे। तो कुछ भी इधर आया तो 1 दिन 2 दिन और लग सकता है। तो बहुत ही नजदीक हम लोग स्टेबल टोकन को लेके बहुत ही नजदीक पहुंच चुके हैं। तो ये मान के चलिए कि हम लोगों ने जो डेट दिया था 17 से 20 के बीच में,
ये फाइनल डेट है। इसका टेस्टिंग कल शाम को हो जाएगा, तो कल रात में मैं फिर जूम पर आता हूँ, तो इसको फिर बताऊंगा कि टेस्टिंग में क्या हुआ। तो 2 बातें थी। और बाकी प्रवीण सर, इतना इफेक्ट आएगा ना इस TLD डोमेन की वजह से, इतने मतलब कहते हैं ना कि मतलब एक बदलाव से कई इतनी जगहों पे चेंज आ जाएगा। जितने मिशन अब तक हम लोगों ने बोले ना, जो सब अधूरे हैं, वो सारे मिशन यहीं से पूरे हो जाएंगे। इसके बाद जो है ना, जितने जितने कमिटमेंट किए ना, सब यहाँ से कंप्लीट होने वाले हैं। यहाँ से SBG सेट होने वाला है, यहाँ से आपका JEDEX सेट होने वाला है, यहाँ के बाद से MIT सेट होने वाला है, यहाँ के बाद से ब्लॉकचेन सेट होने वाला है, TLD डोमेन सेट होने वाला, मतलब एवरीथिंग सारे एक ही सादे सब जाए, तो एक ही इसको साधने के बाद सारे सेट हो जाने वाले हैं। अब इसको देखने के लिए जस्ट 16 तारीख को लॉन्चिंग डेट है, और 16 तारीख तक आप लोग वेट करिए। तब तक सीखने का समय है, क्योंकि तभी तक सीख पाएंगे। क्योंकि जब पैसा आने लगता है तो सीखने के लिए मन नहीं करता। सीखने का टाइम तभी होता है जब पैसा नहीं आता है। तो अभी जो टाइम चल रहा है एजुकेशन का, टाइम टू एजुकेशन, टाइम टू एजुकेट, टाइम टू नॉलेज गेन का टाइम चल रहा है। अभी आप नॉलेज ले लीजिए। बहुत से लोग मैं देख रहा था, वो बोल रहे बोरिंग। हाँ, यस, एजुकेशन बोरिंग होता है, लेकिन उस टाइम पे जिनको एजुकेशन अच्छा लगता है, तो बाद में फिर जब पैसे आने लगता है तो एजुकेशन लेने का टाइम नहीं बचता। फिर आपका मन एजुकेशन लेने का नहीं करता, फिर तो पैसा 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 पैसे सिर्फ अपना मन करता है। तो अभी 3-4 दिन एजुकेशन ले लीजिए, इसके बाद सिर्फ पैसे की बातें होंगी, सिर्फ पैसे की बातें होंगी, सिर्फ पैसे की बातें होंगी, फिर एजुकेशन की बात नहीं होगी। फिर जो उससे इफेक्ट आएगा, जो उससे फर्क पड़ने वाला, वो आपको दिखेगा। तो 3-4 दिन, इतने दिन तो मतलब बनता है। तो बाकी सर राकेश जी, बहुत सारा क्वेश्चन रहने दीजिए। अभी जो है कल हम लोग आते हैं। TLD डोमेन से क्वेश्चन है लास्ट की, क्या TLD डोमेन में कुछ रेफरल टाइप का रहने वाला है क्या? TLD डोमेन में कुछ नहीं, बहुत कुछ आने वाला है। परमाणु बम विस्फोट होने वाला है TLD डोमेन से। 3 का मैट्रिक्स फटने वाला है। परमाणु बम में देखे ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकलेगा, और फिर उससे जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकलेगा, और ये कभी रुकेगा नहीं, ये कभी रुकेगा नहीं। ठीक है, 3 का मैट्रिक्स तो सब समझने वालों के लिए इशारा काफी है। बाकी इत्मीनान से समझाते हैं हम लोग 16 तारीख को, तब तक एजुकेशन ले लेते हैं, सीख लेते हैं। जी सर। तो क्वेश्चन और हैं तो हम लोग 2-3 क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर इसको क्लोज करते हैं। 1-2 क्वेश्चन लेके सर प्रवीण सर आज नहीं कल। ओके सर। तो सर ये सर SBC को हमारे जो वॉलेट कनेक्ट नहीं हो रहा है, लोग कनेक्ट करके देख नहीं पा रहे हैं, और अपना टोकन है उसे उसमें स्टेकिंग करना चाह रहे हैं, वो नहीं हो रहा है सर। वो बेसिकली हम लोगों ने चेक किया, वो ट्रस्ट वॉलेट का वो इशू था, क्योंकि मेटामास्क से जब किया तो वो कनेक्ट हो रहा था, यानी कि वो थोड़ा सा ट्रस्ट वॉलेट को की जो कनेक्टिंग APIs है, हो सकता है कुछ इशू आ रहा था, तो हम लोग उसको देख रहे हैं उसको, और बहुत जल्द वो सर सही हो जाएगा। मतलब अपने तरफ से इशू नहीं है, वो ट्रस्ट वॉलेट की नहीं, वो हमारे जो ब्रिज हमने बनाया हुआ है वो कनेक्ट करने के लिए, वो मेटामास्क कनेक्ट हो रहा है हमारा ग्लोबल स्टेक, बट वो ट्रस्ट वॉलेट में इशू आ रहा था, तो हम लोग उसको देख रहे हैं, क्योंकि बीच में ट्रस्ट वॉलेट ने कुछ अपडेट किया अपने प्लेटफॉर्म्स को, फ्रेमवर्क को, तो थोड़ा सा उसको हम रीड आउट करके उसको सही करते हैं हम लोग, जल्दी सही हो जाएगा सर वो। और हमारा जो सर एक्सचेंज था, मतलब कि वो कब से, मतलब कि उसको क्या हम डाउनलोड कर सकते हैं, अभी क्या अपडेट उसके बाद? हाँ सर, बहुत जल्द आपको उसको, क्योंकि जैसे अभी सुप्रीम बॉस ने बोला है कि स्टेबल कॉइन की बात की, तो वो हमारे उस ब्लॉकचेन पर ही, हमारे एक्सचेंज पर ही वो रन करेगा। तो हम लोग जो अपने स्टेबल कॉइन को लेके आएंगे, वो तो जाहिर सी बात है कि हमारे अपने एक्सचेंज पर ही वो हमारा नेटिव टोकन बनेगा। तो जैसे हमारे स्टेबल कॉइन आएगा तो वो एक्सचेंज के साथ ही आ रहा है सर वो, यानी कि 17 तारीख को शायद। जैसे जो भी भरपाई है, मैं जैसे कि हम लोग बात करें कि हम लोगों ने 18 महीने काम किया, 17 महीने की पूरी अच्छाई 1 महीने के जून में हम लोगों ने उसको काफी हद तक लोगों ने उसको बिलीव कम कर दिया कि अब तो मतलब बहुत प्रॉब्लम है। 17 महीने में हमने क्या मार्केट को इफेक्ट कराया, क्या हमने मार्केट को प्रोवाइड किया, लोग उसको काफी हद तक नेग्लेक्ट करके 1 महीने की उस कमी को देखने लगे थे। तो जाहिर सी बात है सर, जब बहुत सारी चीजों को हम लोग इस नेक्स्ट मंथ में बहुत सारी चीजों को करेंगे, तभी जाके भरपाई हो पाएगी। क्योंकि अगर हम सिर्फ एक स्टेप चलेंगे, फिर से वही रहेगा कि हम उसकी रिकवरी कर रहे हैं, लेकिन जैसे बोला जाता है कि अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। अगर आपको डिफेंस करना है तो अटैक करिए, तो डिफेंस सामने वाला अपने आप ही उसको अटैक डिफेंस समझ करके पीछे अटैक का। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग अटैकिंग मोड पर हैं, तो अटैकिंग मोड पर जब हम लोग बीस्ट मोड पर रहेंगे, अपने उस टॉप लेवल का हमने जो बीस्ट मोड होता है उसको हमने एक्टिव कर रखा है, तो बहुत कुछ आपको एक के बाद एक दिखाई देगा सर। तो सर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि जैसे मेरा नाम राकेश रजक है, ठीक है ना,
आप प्रवीण राय हैं, तो हो सकता है प्रवीण राय और भी होंगे या राकेश रजक लोग और भी हो सकते हैं। तो इसमें क्या जो पहले टीएलडी डोमेन उस नाम से बना लिया उसको दोबारा शायद नहीं बनेगा, एम आई राइट? नहीं सर, दोबारा नहीं बनेगा। तो उसके लिए फिर क्या है सर, अच्छा मैं एक पॉइंट और बात करता हूँ। हम इस टीएलडी को जो हम लोग लेने वाले हैं इसका हम यूज क्या करेंगे? सिर्फ ट्रांजेक्शंस के लिए? नहीं, जैसे मान लीजिए आपने बोला कि मैं 10 अकाउंट लूंगा, मैं 15 डोमेन बुक करूंगा, तो डोमेन का क्या करेंगे? आखिर बाइनेंस भी तो ईमेल का ऑप्शन देता है कि ईमेल डाल करके या मोबाइल नंबर डाल के फंड को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो फिर डोमेन की जरूरत क्या है? हमारे पास सिर्फ हम लोग बात करते हैं कि बहुत लेंथी हमारे पास वो जो अल्फा न्यूमेरिक जो एड्रेस होते हैं उसको हमें बचना है। तो बाइनेंस के पास तो ऑप्शन देता भी है, बहुत बड़े ऑप्शन देते भी हैं कि ईमेल और मोबाइल से भेज सकते हैं आप, अगर सेम प्लेटफॉर्म पर है तो हमारे पास इसका एक नेक्स्ट लेवल का एक प्लेटफॉर्म क्या हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं कि जो हमारे पास टीएलडीज होंगे आगे चल के उसको सेल्फ सोल्ड आउट कर पाएंगे। यानी कि आज अगर जैसे मैं एग्जांपल में हर बार देता हूं कि अगर आज rakesh@gmail.com ये जिसने पहली बार लिया होगा और आपके पास आज बहुत पैसा है, लेकिन आपने जिद कर लिया मुझे rakesh@gmail ही लेना है, ना कि मुझे कोई नंबर या शेयर नाम ऐड करना है, तो जाहिर सी बात है कि आप उस प्राइमरी होल्डर से बात करके उसको बिडिंग लगाएंगे। 2 लाख 3 लाख 10 लाख या करोड़ों में जाएगी, जिसको डोमेन सेलिंग बोला जाता है मार्केट में। तो जो भी एक टारगेट आगे चल के हिट होने वाला है या जो कोई नाम हिट होने वाला है उसके डोमेन्स लोग पहले से बुक करके ब्रोकर बन के बैठ जाते हैं। और चाहे कि आप जाके GoDaddy पे चेक करिए, 5800 रुपए उसकी बिडिंग फीस होती है, उसके बाद उसका रेट तय होता है जो भी नाम आपने पहले से ले रखा होगा। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, वो नाम नहीं मिलता तो .com नहीं मिला तो .in लेते हैं, .io लेते हैं, इस तरह से करके फिर तभी लोग डोमेन चेंज करते हैं। तो अगर आप लोग प्राइमा फेशिया अगर इनिशियल लेवल पर अपने डोमेन्स को या जो भी आपको अच्छे लगते हैं बड़े पैकेजेस लेकर के वो बुक कर लेंगे, तो आगे चल के जब उससे मिलते जुलते रिसेंबल्स होने वाले जो नाम आएंगे, लोग आएंगे, तो आप उनसे बिडिंग करके उनको सोल्ड आउट कर पाएंगे। तो एक जाहिर सी बात है, अगर आपने $10,000 में खरीदा है तो उसको 10 में नहीं 15-20 में बेचेंगे, क्योंकि उसके रिक्वायरमेंट चेक करके उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि वो चीज एक ही है। अब उस एक चीज के लिए, वो यूनिकनेस के लिए वो कितना तैयार है पे करने के लिए, उसकी बाइंग कैपेसिटी कितनी है, उसकी कितना उसका लोड कितना है, वो चेक करके उसको आप अपने प्रॉफिट कमाएंगे। तो एक ऐसा हम आपको प्रोजेक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं जो होल्ड करने पर वैल्यू बढ़ेगी। यानी कि रियल एस्टेट में जैसे हम लोग जानते हैं, प्लॉट आपने लिया, उस प्लॉट का मिट्टी निकाल के आपने बेच दिया किसी को ईटा बनाने वाले को, लेकिन जो जमीन जो पड़ी है वो उसकी रेट भी तो बढ़ रहा है। आगे चल के कोई तो सन की आएगा जिसको वही जमीन अच्छी लगेगी, तो वहां पर अपने रेट बेच सकते हैं। तो मिट्टी निकाल के आपने ऑलरेडी भरपाई कर लिया उस जमीन का, या उसमें बहुत सारे अपने प्रोजेक्ट लगा करके, लेकिन जो उसकी लैंड की जो कॉस्ट है वो तो इंक्रीज कर रही है। तो सेम है कि डोमेन का यूज करके आप काम तो करेंगे ही, लेकिन आगे चल के आप जब अपने डोमेन को ट्रांसफर करेंगे यूजर और पासवर्ड दे करके, तो उसके बिडिंग प्रोसेस में भी आप पैसा कमाएंगे। मैंने अभी बोला कि हम लोग बीस्ट मोड ओपन कर रहे हैं। बीस्ट मोड मतलब क्या होता है कि वो दानव मोड, दानव क्या करते हैं, वो एक बार में उन्हें जो पाते हैं सब वो फैला देते हैं, सबको वो बिखरा देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि 17 महीने की जो अच्छाई हमारे 1 महीने की उस कमी पर भारी नहीं पड़ पाई और उसको हम लोग उसको नेगेटिव वे में लेने लगे, तो हम अगर बीस्ट मोड ओपन करके जाएंगे तो सब चीजों को भरपाई कर पाएंगे। अगर हम फिर से हम एक चीजों को लेके लाइव करेंगे और लोगों को सर्विस प्रोवाइड करेंगे, धीमे धीमे काम चलेगा जब तक होता आया है। एक बहुत अच्छी लाइन है कि जो हम करते आए हैं वही करते रहेंगे, तो वही मिलेगा जब तक हमने पाया है। तो कुछ नया पाना है तो कुछ नया करना पड़ेगा। तो जो भी अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स थे धीमे धीमे हम सबको लाइव करने वाले हैं। सबको हम बीस्ट मोड जो हमारा एक्टिव मोड, जो हमारा प्रो मोड हमने एक्टिव किया हुआ है, तो आपको सामने दिखाई देगा कि वर्जन 2.0 जो हम लोग बात कर रहे हैं इसमें क्या होने वाला है। सर ये एक मतलब कि हम लोग ये कह सकते हैं कि क्रिप्टो की दुनिया में बहुत कम समय में इतने बड़ी प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले शायद हम लोग बहुत पहले हो सकता है वो भी। सर मैं क्रिप्टो के प्रोजेक्ट बात नहीं करूंगा, मैं क्रिप्टो में जो पायनियर जो कंपनीज हैं, दो नेटवर्क जो बहुत बड़े पायनियर जो नंबर 1 माने जाते हैं, नंबर 1 2 हैं, बाइनेंस और इथेरियम, BNB और ETH। ये जो 2 प्लेटफॉर्म है हम इनको बीट कर रहे हैं कुछ महीनों में। तो हम क्रिप्टो इंडस्ट्री में हम काम नहीं कर रहे हैं, हम क्रिप्टो के जो 2 सुपर जायंट्स हैं हम उनको बीट करने वाले हैं। और ये रियल में इस बात को अपलोड करिएगा, आप इसको देखेंगे कि इस Web3 के प्लेटफॉर्म पर हम जा करके कैसे हम दुनिया के 2 सबसे सुपर जायंट जिन लोगों वैसे क्रिप्टो आज मार्केट में है उनको हम बीट करने वाले हैं। और इसके पीछे कुछ लॉजिक है, क्योंकि हम अगर TLD की बात करें तो उनके पास कुछ 7 से 8 लाख का यूजर बेस है। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं 1 करोड़ की, तो अगर 1 करोड़ का 10% हिस्सा हमारे पास आता है तब भी हम नंबर 1 बन जाएंगे। तो अगर हम टारगेट 100 में 100 लेके चलेंगे तो अगर हम 80 नंबर भी पाएंगे, 70 नंबर भी हमें मिलेगा, तब भी हम टॉपर कहलाएंगे, मतलब हम पास कहलाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि जो हमारे कंपटीटर्स में जो दुनिया की जो 2 सबसे बड़ी कंपनीज हैं उनके पास ही सिर्फ 7 से 8 लाख का यूजर बेस है और हम तो टारगेट हमने 1 करोड़ का लिया हुआ है। तो ये अपने पास प्लस पॉइंट है कि हम बाय डिफॉल्ट हम नंबर 1 बन जा रहे हैं, पायनियर हम लोग हैं।
ऑसम, मतलब कि सोच से परे की बात है, वही सर कोई सोच भी नहीं सकता है। और अभी जो मतलब कि हमारा जो थोड़ा माहौल हुआ है 19-20, मतलब कि ये एक बहुत बड़ा मतलब कि कदम है। इसके लिए मतलब कि पूरी मैनेजमेंट टीम को और आप सभी को बहुत बहुत परिवार की तरफ धन्यवाद है, इस फैमिली की तरफ से, क्योंकि ये चीजें आनी बहुत जरूरी थी। और यहाँ से जैसे कि सर ने बोला था वेब 2.0 एसबीजी का, वो वाकई में लोगों की इनकम 5x और 10x हो जाएगी विद इन 2-3 मंथ। तो बहुत बड़ी मतलब प्रोजेक्ट है ये। जी सर, बिल्कुल सर। सर एग्जांपल हम लोग हर बार देते हैं क्रिप्टो मार्केट में कि ये जहाज है या गाड़ी है, गाड़ी में लोग ज्यादा बस में जो ज्यादा बैठे हुए हैं स्पीड धीमे रहेगी। जब बस रुकती है बहुत देर बाद तो लोग उतर जाते हैं कि यार बस बहुत धीरे धीरे चल रही है। उन्हें ये नहीं मालूम कि बस धीरे चल भी उन्हीं की वजह से रही थी क्योंकि लोड ज्यादा था। वो लोग उतर जाएंगे तो ऑब्वियस बात है लोड हल्का होगा, गाड़ी तेज चलेगी। तो जो भी उतार चढ़ाव हुआ, जो लोग निकल गए, जो सिस्टम से वॉकआउट हो गया उनका, या सिस्टम को नहीं समझ पाए, और हम टारगेट तुम्हारा नए ऑडियंस को हमारा है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी हम लोग काम कर रहे हैं। सिंपली ये कोई इतना लगाओ इतना पाओ का प्लेटफॉर्म नहीं है। हम लोग अगर रिवॉर्ड प्लान में छोड़ के बात करें, हम लोग एक कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट का जो रियल में जो यूजर बेस है वो ऑनलाइन सेक्टर से आता है, वो पढ़े लिखे समाज से आता है, वो टेक्निकल फील्ड से आता है। तो हम अगर उनको टारगेट लेके चल रहे हैं तो वो जब उस पर एंट्री करेंगे तो उस लेवल पर इसका हाईलाइट भी होगा, उस लेवल पर इस पे हम हाइप जनरेट करेंगे, उस लेवल पर हम इस पर ग्रोथ पाएंगे। तो जो अपने पुराने जो लोग हैं जो उतर गए थे उनको भी इस पर एहसास होगा कि हाँ वाकई में हम एक ऐसे बस में सवार थे जो हमको इतना प्रॉफिट दिया, और अब उतरने के बाद भी उनको रॉयल्टी प्रोवाइड करेगा, क्योंकि होल्डिंग अगर उनके पास होगी तो लोग याद रखेंगे कि हाँ वाकई में एक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म था। लोग इस पे थीसिस लिखेंगे। मैंने एक बार सर को मैंने बोला भी था, अनिल सर को मैंने एक बात कि लोग इस पे थीसिस लिखेंगे, रिसर्च करेंगे कि कैसे ये लोग कर पाए इतना। अब उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए टाइम लगेगा, आइडिया लगेगा, और सबसे बड़ी बात फोकस लगनी चाहिए कि हम लोग जो कर रहे थे वो सही नहीं था, तो हम लोगों ने फिर नए तरीके से चल पाएंगे। अदरवाइज इतना कुछ ना होता तो हमें ना मालूम चलता कि हम लोग गलत प्लेटफॉर्म पर थे या हम लोग सही तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तो एक ठोकर लगी, बादाम खाने से ज्यादा दिमाग हमको ठोकर लगने से आया, जो अनिल सर ने बोला। तो अब उसको हम लेके आगे चलेंगे कि हमारी मिस्टेक्स क्या क्या थी। एक क्वेश्चन है कि टीएलडी का फुल फॉर्म क्या है, लोग पूछे। सर टीएलडी का टॉप लेवल डोमेन, जैसे हम लोग बात करते हैं कि अगर जैसे कोई डोमेन्स हैं, सिंपल वो एक्सटेंशन होता है। पहले के टाइम पर वो .com .in .np .pk ये सब होते थे, लेकिन जो नया जो एक ट्रेंड आ रहा है वो हमारे नेटिव सब्जेक्ट पर भी हो जाता है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूंगा, जूम ने तो सर्विस अब बंद कर दिया। पहले हमारे नेटिव नाम से हमारे जूम का हमारा मीटिंग आईडी बनती थी। मैंने खुद पर्सनली पहले यूज किया हुआ था कि जैसे आज हम मीटिंग आईडी पासवर्ड देते हैं, मेरे पास पहले एक जूम का एक सब्सक्रिप्शन था, उसमें नाम से मैं लोग कनेक्ट करते थे, praveen.@zoom.us करके डालेंगे तो मेरे आईडी आपका ओपन हो जाएगा, मतलब जूम कनेक्ट कर लेंगे। तो उस लेवल पर भी यहाँ पर लोग अब अवेयर हो रहे हैं और कंपनीज और टेक्नोलॉजी सपोर्ट कर रही हैं। लेकिन सर एक बात मैं और कहूंगा कि टेक्नोलॉजीज जो है हमेशा अपडेट होती रहेंगी। आज हम जिस पे भी बात कर रहे हैं, जब 1 आया था हमारी वही बहुत बड़ी बात थी कि हम घर बैठे कुछ हम देख पाते थे। मुझे याद है जब मैं क्लास 5th में था, 4th 5th में था, तो उस समय सॉफ्टवेयर था एनकार्टा में बैठे बैठे आप किसी भी शहर का पूरा मैप आप देख सकते थे। जो आज हम जिसको गूगल मैप को हम मानते हैं कि बहुत रिवोल्यूशनरी है, उस समय एनकार्टा ने वो ऐसा सॉफ्टवेयर निकाला था कि हम घर बैठे अपने सिस्टम पर इंटरनेट के थ्रू 2D इमेज में, 3D तो नहीं था, 2D इमेज में हम चीजों को हम विजुलाइज कर पाते थे। फिर बाद में चीजें एनहांस होती चली गई और नए डेवलपमेंट होते चले गए, और आज तो हमारे पास गूगल अर्थ जैसा है कि हम घर के अंदर तक देख पाते हैं। शायद इसीलिए गूगल अर्थ इंडिया और कई कंट्री में बैन भी है कि उससे आप घर के अंदर की इमेज भी ले सकते हैं सैटेलाइट से। तो सैटेलाइट भी बंद भी है। तो रोज नई चीजें अपडेट होती रहेंगी। देखना हमें कि हम अपने आप को कितना अपडेट कर पाते हैं। चीजें हम लोग पहले लेके आ रहे हैं, बट अपडेट कितना उसको कर पाएंगे मार्केट में, रिवोल्यूशन कितना जो हम एक्सेप्ट कर पाएंगे। तो ऑब्वियस बात है जब भी कुछ नया रिवोल्यूशन आएगा, कुछ धक्का लगेगा क्योंकि कुछ पुरानी चीजें हटेंगी, तो थोड़ी देर के लिए हलचल होगी, बट चीजें स्टेबल होंगी। सर एक हमारा ZX टोकन लिस्ट होने वाला था टियर 1 में, तो उसका कुछ अपडेट सर कुछ है? हाँ सर, बहुत जल्द मैं आपको अपडेट देता हूँ। वो टियर 1 पर हम उसको लिस्ट कर रहे हैं ZX को, और मैं फाइनल अपडेशन लेकर के आपको मैं अपडेट करता हूँ फेसबुक और व्हाट्सएप पे, और जो मीटिंग है उसको फिर अपडेट कर पाएंगे लोगों को आप। और एक बहुत पुराना रिक्वेस्ट था हम लोग का इंडियन एक्सचेंज के लिए, क्योंकि कॉइन बाजार की स्थिति इतनी बुरी है कि अगर आज के डेट में कोई बंदा $100 वहाँ पे विड्रॉल करे और जब उसको कैश आउट करे तो वहाँ पे 4000 से लेकर के लगभग 45-46 रुपए है, जो कि अगर आज ऑन राइट यूज करे या उसे ट्रस्ट वॉलेट के थ्रू यूज करे तो वहाँ पे लगभग मतलब 8000 से ऊपर जाता है, चाहे वो रेट मतलब 81 हो 82 हो जो भी हो। लेकिन मतलब कि इंडियन एक्सचेंज में मतलब कि कॉइन बाजार में तो जस्ट लेके थे, बस मोनोपोली कर लिया उसने। तो एक इंडियन एक्सचेंज के लिए हमने आज
लोग रिक्वेस्ट लगाया है सर, उस पर प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिए। और हमें चाहिए थोड़ा सा हम लोग इस चीजों को पहले थोड़ा सा फुलफिल कर लें, क्योंकि एक्चुअली बहुत ज्यादा फोकस करेंगे, अलग अलग चीजों करेंगे तो फोकस हो नहीं पाएगा। बट फिर भी हमने ट्राई किया हुआ है, कुछ हमने जगह पे बात किया हुआ था, तो बीच में चीजें इतनी बिगड़ गई तो हम लोग भी ध्यान रुक गया और क्वेश्चन आया भी नहीं, क्योंकि उस समय में तो सर्वाइवल की बात आ गई थी कि सर्वाइव कैसे करना है, तो चीजें लिस्टिंग से हटकर सर्वाइवल पे आ गई थी। तो फिर से चीजें नॉर्मल हो रही हैं, लोग धीमे धीमे फिर से उससे लिस्टिंग की, उससे ग्रोथ की बात करने लगे हैं। तो ऑब्वियस बात है कि अगर मार्केट पॉजिटिव ग्रीन सिग्नल देगा तो भी हम नए बायर भी आएंगे, तो हम नई चीजें तभी डेवलप करेंगे जब माहौल पॉजिटिव होगा। तो बहुत जल्द हम बात करके उसको भी हम लोग करते हैं कि हम एटलीस्ट एक P2P का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दें जहां से अपने टोकन्स को आप INR में P2P से निकाल पाए, क्योंकि इंडियन जो हमारी कम्युनिटी है, इंडियन जो पीपल्स है, एटलीस्ट इंडिया से बहुत बड़ा बिजनेस पे जा रहा है, तो इंडियन लोगों के क्या साथ है ना सर कि सर वो मतलब अगर इजी एक्सेस उनके पास अभी नहीं है आज के डेट में कैश आउट करने का। हालांकि अभी एक ऑनलाइन P2P ऑप्शन है, बट वो सभी लोग यूज नहीं कर पा रहे, सभी लोगों का ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है, जो एक तरह से इंडियन एक्सचेंज के थ्रू होता है, ठीक है ना। तो अगर जितना जल्दी मिल पाएगा तो हम क्या कर पाएंगे कि बड़ा बिजनेस जो हम लोगों ने प्लान करा है 17 तारीख या 20 तारीख के बाद, और ये ऑलमोस्ट सभी ने प्लान करा है, ऐसा नहीं पूरे ऑल ओवर इंडिया नहीं, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड, लेकिन इंडियन कम्युनिटी इसलिए कि हमारी कम्युनिटी ज्यादा इंडिया से है और बिजनेस भी ज्यादा है, तो उसको लेकर हमें थोड़ी दिक्कत हो रही है। अगर वो मिल जाएगा तो हमारा बिजनेस 5x और 10x हो जाएगा विद इन 1 मंथ 2 मंथ के अंदर। तो चलिए कोई बात नहीं, मुझे पता है कि इस पे कंपनी ध्यान दे रही है और उस पर जल्द से जल्द मिल जाएगा। तो हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, हम लोग काम करके उसको फोकस करके मतलब चीजों को कवर करते हैं। बस थोड़ी सी अभी जो हम लोग लगे हुए हैं कि चीजों को फाइनलाइज करके इम्प्लीमेंट कर दें, क्योंकि सर प्लानिंग बहुत सारी हम लोग कर सकते हैं, बातें बहुत ज्यादा सोच सकते हैं, बट लास्ट में निकल के आता है एक्शन, कि हम उसको रियल में इम्प्लीमेंट कब कर पाते हैं। तो सारा खेल सिर्फ एक्शन का है, अदरवाइज फिर वो ड्रीम बनकर रह जाता है, और अगर उसको एक्शन में कन्वर्ट कर देंगे तो फिर वो रियलिटी में बनेगा। तो बाकी फिर हम लोग सर फिर से कल आते हैं और कल फिर बात करके हम लोग उसको कवर करते हैं। जी सर, जी सर। ऑलमोस्ट हम लोग सेशन को आज यहाँ पे खत्म करेंगे। और सर वो एक चीजें खाली देख लीजिएगा, जो सभी वॉलेट से रेफरेंस काउंट नहीं हो रहा है, एक मुझे देख लीजिएगा, क्योंकि कल सर मैं इसको देखता हूँ मैं। हाँ, तो ऑलमोस्ट 11 बज चुके हैं, लोगों को क्लोजिंग भी करनी होगी, तो हम लोग आज सेशन को यहीं पे समाप्त करेंगे। तो हम कल मिलेंगे सर। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। अपना नमस्कार आप सभी को। थैंक यू, आपने बहुत प्रीशियस टाइम निकाला, मुझे पता है कि अभी कितना बिजी रहते हैं आप, तो फिर भी निकाला। मतलब आज तो मतलब हम लोगों ने एक्सपेक्टेड नहीं किया था कि आप आएंगे, तो मतलब आप आए, ये हमारे लिए और पूरी कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ी तरह से गुड न्यूज है। और बहुत अच्छा एजुकेशन दीपक सर ने दिया और आपने दिया, तो आज से मतलब मुझे लगता है कि नई ऊर्जा का संचार होगा हमारे पूरे इस बिजी परिवार में, और लोगों को कहीं ना कहीं जो ट्रस्ट लेवल, एक फेथ लेवल, वो एक लेवल अप होगा और वो कंटिन्यू बढ़ते ही चला जाएगा। सो थैंक यू सर, और मैं चाहूंगा कि जब भी समय मिले सर आप प्लीज आए, और कभी कभी बीच में हमारे जो मैनेजमेंट हेड है वो आना चाहिए, क्योंकि हमें दूसरा स्पीकर मिल चुका है। तो वंस अगेन थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हम लोग कल मिलेंगे हम लोग। थैंक यू वेरी मच। ओके, गुड नाइट सर, गुड नाइट।